अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद है आपकी मॉर्निंग अच्छी गुजर रही हो, क्योंकि ये जो तारीखें हैं ना, यानी आज क्या है 25 है, ये बड़ी लास्ट वीक होता है महीने का, ये थोड़ा सा एक अच्छा मूड नहीं रखता आप लोगों के अंदर। उसकी रीज़न क्या है? आपके हाथ में जो पैसे पहली को आते हैं या पहली के बाद आते हैं वो ख़त्म हुए हुए होते हैं, और ख्वाहिशात अखराजात वो नहीं ख़त्म होने का नाम लेते। क्या जब टीवी पे देखते हैं कोई नया, या इंस्टा पे देखते हैं कोई नई चीज़ आपके खाने के लिए या आपकी ख़ूबसूरती के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं, वहीं पे अपने दिल पे ब्रेक लगा देते हैं, अपनी ख्वाहिशात पे ब्रेक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी जो तारीखें हैं महीने की बड़ी क्रूशल होती हैं, कुछ बचता ही नहीं है कि इंसान अपनी ख्वाहिशें, अपनी फेवरेट क्रीम ख़रीद सके, या किसी परफ्यूम के बारे में सुना हो, या फिर कोई कॉस्मेटिक ऐसा मार्केट में आया हो, या फिर खाने की चीज़ कि ओहो ये खाने से इस हेल्थ का फ़ायदा होता है, या वेट कम करना, या किसी और को देख के ही कंटेजियस होती है। कोई चीज़ आप देखते हैं ना कि अच्छा वो इतनी दुबली हो रही है, इतनी पतली हो रही है, इतनी हेल्दी खाना खा रही है, जिम जा रही है ना, आप जिम की मेंबरशिप ले सकते हैं आखिरी महीने की इन डेट्स में, ना आप अपना मनपसंद खाना खाने बाहर जा सकते हैं इन डेट्स में, और ना आप किसी के लिए तोहफ़ा ख़रीद सकते हैं, सैलून के चक्कर नहीं लगा सकते। इनफैक्ट आप अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स भी छोड़ देते हैं कि अगला महीना आएगा, हालांकि उसके ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन बजट आउट हुआ हुआ होता है ना, तो इसीलिए इंतज़ार होता है महीने की शुरू के दिनों का, और उन शुरू के दिनों में आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है। आई डोंट नो क्या ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता, ज़रूर मुझे SMS करके बताइए। मगर जो एक सलीका शौर स्मार्ट औरत है, जो बहुत गुनी है, जिसको बड़ा ढंग आता है ज़िंदगी गुजारने का, वो दिल बर्दाश्त नहीं होती। वो कोई ना कोई, हम एक जुगाड़ू कौम है, वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का, और अपनी चादर में पैर रहकर रख कर फैलाने का। मतलब कि उसको पता है कि अगर मुझे मेरे बेटे की सालगिरह या मेरे घर में किसी की भी सालगिरह आ रही है महीने के आखिर में, मुझे उसको कैसे लेके चलना है। उसको पता है अगर किसी की शादी है और मुझे सैलून जाना है, ये सर्विसेज लेनी है, मुझे कैसे लेके चलना है। उसको पता है कि अगर मुझे मेकअप ख़रीदना है तो मैं क्या क्या ख़रीदूँगी, तो मैं अपनी बचत कर लूँगी, बजाय इसके कि मैं इंस्टा की रील्स देख के प्राइमर और फिक्सर और फलाना और वो वाली चीज़ें जिसके बग़ैर भी वही मेकअप हो सकता है, तो वो अपनी स्मार्टनेस से कोई रास्ता निकाल लेती है, चाहे वो खाना पीना हो। लेकिन हर औरत शायद इतनी स्मार्ट ना हो, मगर क्या बात है, मैं हूँ ना आपको स्मार्ट बनाने के लिए। और मैं क्या, मेरी क्या ऐसी औकात, मेरे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनको बस मैं एक प्लेटफॉर्म देती हूँ कि आइए ज़रा हमारी ख़वातीन की हेल्प तो करें उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज भी मैं आपकी सुबह सिर्फ ऐसे ही एंटरटेन करने नहीं आई खाली पीली, कोई ना कोई कंटेंट ऐसा लेकर आई हूँ कि अगर ये स्मार्टनेस आपको चाहिए, कि अगर ये नहीं तो ये तो है, और ये आपके बजट में है। देखिए मेरा प्रोग्राम, क्योंकि ये आपके बजट में है, बिल्कुल फ्री मुफ्त मशवरे आज के शो में आपका खर्चा बचाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके ही फ़ायदे का प्रोग्राम है, आपने देखना है तो अपना ही फ़ायदा आप अवेल करेंगे, वरना फिर हमें ना कहना खबर ना हुई। बता दिया आपको मैंने शुरू में, हमारे पास जो पैनल है आज एक्सपर्ट्स का, जो ये आपको बताएंगे कि ये स्मार्टनेस आपने अपने अंदर कैसे लानी है, कि अपने बजट में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात को पूरा भी करना है, और किसी से लोन नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो वाली चीज़ें जो अगर आप कम बजट में कर सकते हैं तो वाई नॉट। सो हमारे पैनल में एज एस्थेटिशियन के, अगर आपने अपनी कोई भी क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग करानी है, वो भी
अर्जेंसी में और बहुत सारे ऐसे मज़े के वो कहते हैं ना फेशियल्स या बहुत सारी अच्छी ट्रीटमेंट्स आई हुई जिनसे इन चुटकियों में चीज़ें दूर हो सकती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर बतूल हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। फिर हमारे पास अगर आपको मेकअप के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ये ख़रीदना है तो ये नहीं महंगा है तो उसकी जगह क्या है, या फिर बाल बाकी और चीज़ें कॉस्मेटिक्स के हवाले से, तो डॉक्टर कह रही हूँ बीनिश, देखो यार डॉक्टर इतना डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर मेकअप बीनिश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? आई लव योर नेल्स, दिस इज माय फेवरेट नेल कलर। हुदा हुदा हुदा, नेल बार बाय हुदा हुदा, वेरी नाइस, थैंक यू। आप लोगों ने देखा क्या? अभी मैं बीनिश कह रही है तो मैं आपको दिखा दूं, ये वो नहीं एक स्केल होता था बचपन में, याद है आपको? आई नो, वो स्केल चमकता था वो वाला, ये वो है। अरे यार आप क्लोज नहीं दिखाते डायरेक्टर साहब, मतलब मैं कैसे दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये वो स्केल वाले चेंजेस द शेड लाइक अ मिरर। उसकी मैचिंग का मैं जोड़ा पहन के आई हूँ। ओके, अपने बारे में बाद में बात करूंगी, आपके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास हैं डॉक्टर उज़्मा हमीद जो कि फैमिली फिजिशियन है और रिसर्चर भी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि अगर हम डाइट कर रहे हैं या हम हेल्दी खाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम महंगा खाएं, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है जो हमें वही फ़ायदा पहुंचा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पहली दफ़ा आई हैं ना मेरे शो? मैं आपके शो में पहली दफ़ा। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। चलें, बहुत सारी चीज़ें सीखने का आज आपसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह। के अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन में डिलीवर करूँ। बिल्कुल। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बाद एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर हमें सांस नहीं आता। अगर हम नया जोड़ा ना बनाए तो हमें लगता है कि हम यतीम हो गए, हम बेरो मददगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हमारा डिप्रेशन को दूर करना है तो ये जो औरत की दुखती रग है वो है जोड़ा, नया जोड़ा। बिगड़ी हुई बातों को बनाने के लिए हस्बैंड, रूठी हुई बेटी बीवी बहन को मनाने के लिए ये एक ऐसी गोली है जो डिप्रेशन दूर कर देती है। सो उसके लिए भी हमारे पास हैं सादिया रब्बानी जो कि CEO हैं आयरीन बाय सादिया रब्बानी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। आप बड़ी अहमियत की हामिल हैं आज। आई लाइक योर इंट्रोडक्शन, मुझे आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक जो औरतों की लाइफ में होता है वो कपड़े होते हैं। ओफ, चाहे कोई भी औरत हो, चाहे मैं भी हूँ जिसको रोज नया जोड़ा पहनने का मौका मिलता है, भले मुझे वापस करना पड़ता है, मगर फिर भी अपने पैसों से खरीदा हुआ या मियाँ के पैसों से खरीदा हुआ जो जोड़ा है वो पहन के जो एक वो आती है ना, जैसे योगा में नहीं एक मेडिटेट करता है बंदा, वो वाली फीलिंग आती है। मुत्तफिक होंगे आप लोग मुझसे। सो आइए शुरुआत करते हैं। क्या मेरी टीम ने कार्ड्स वगैरह एक स्लाइड्स बनाई हुई हैं ताकि आप लोग अपनी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें भूलें नहीं, और मैं कोई भी चीज़ भूलना नहीं चाहती आज के प्रोग्राम। तो आपने बनना है स्मार्ट। आइए शुरू करते हैं जी। पहली स्लाइड आपसे शुरू करें डॉक्टर बतूल। फिलर्स देखिए, बहुत सारे आम जो मासेस हैं वो फिलर्स बोटॉक्स इसकी तरफ अभी नहीं जाते, ठीक है ना, मगर ज़रूरी नहीं है। मिडिल क्लास जो वर्किंग लेडीज़ हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन उनकी ज़रूरत है फिलर्स की, कि अगर उनको अपने एज के हवाले से या आप डाइट भी करते हैं तब भी आप वज़न कम करते हैं तब भी आपके फिलर्स की ज़रूरत पड़ जाती है फेस पर। बिल्कुल ऐसे ही। सो क्या कुछ ऐसा है, क्या फिलर्स का कोई सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल। अब फिलर तो वैसे भी कितने के होते हैं, जरा हमें फिर आइडिया दे। फिलर जो है वो चाइना, कोरियन, फिर USA ब्रांड, इटली की ब्रांड, अच्छा, सब डिफरेंट इससे स्टार्ट होती है 15,000 से लेकर जो है वो 1,50,000 तक। ओके, ठीक है। तो ये जो आप अलग अलग ममालिक का नाम ले रही हैं, इसमें क्या डिफर करते हैं? इसमें डिफरेंस ये होता है निदा कि जैसे कपड़ा होता है ना, आप रॉ सिल्क लेने जाते हैं तो रॉ सिल्क की डिफरेंट वेराइटीज़ है, इस तरह हाइलुरोनिक एसिड की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। ओके। तो कुछ मिक्स फॉर्म में आती हैं। जो चाइना और कोरियन जो आपको सस्ता मिल जाता है वो मिक्स होता है। मिक्स का मतलब क्या है कि उसमें जो एज ए फिलिंग एजेंट डाला हुआ है अदर देन हाइलुरोनिक एसिड वो चीप है। ठीक है। आपने बहुत सारे हाइलुरोनिक एसिड के सीरम देखे होंगे, एक 600 रुपए का भी और एक 6,000 का भी है। अच्छा, ठीक है। तो वो क्यों है, एक 600 का और एक 6,000 का? 600 में हाइलुरोनिक एसिड 1 ड्रॉप है, ठीक है, बाकी फिलिंग एजेंट ग्लिसरीन है। ओके। और जो 6,000 ग्लिसरीन तो बहुत सस्ती मिल जाती है। सही है। और जो 6,000 वाला है उसमें जो है हाइलुरोनिक एसिड 100% है और ग्लिसरीन जो है वो सिर्फ 1% है। ओके। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सही। तो इसी तरह ये चाइनीज और कोरियन
कोरियन है, अगर आपकी नीड जो है चाइनीज़ से भी ऐसा नहीं है कि फुलफ़िल नहीं होती है, लेकिन पेशेंट्स की असेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ को चाइनीज़ या कोरियन फिलर सूट ही नहीं करते। क्या हो जाता है? उनको ब्रूजेस हो जाते हैं। ओह, ठीक है, वो फिलर जो है वो बाहर आता है आपके। तो असेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बास पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको सूट करते हैं, वो 2-2 साल नहीं लगवा रहे होते। तो ऑल्टरनेटिव फिलर का मैं बताती हूँ कि क्या मौजूद है। फिलर का ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप वेट लॉस करके जो है आपके बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं जॉ लाइन, तो आपने क्या जॉ लाइन आपने कहा, ये जॉ लाइन या लाफ लाइन? नहीं, जॉ लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है। तो वो जब अगर प्रोमिनेंट हो गए हैं तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने ऑल्टरनेटिवली जब आप डाइट की तरफ जा रहे हैं, आप योगा करना शुरू कर दीजिए, आप फेस एक्सरसाइजेस करिए, ताकि आपके मसल ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू हो। ये तो हो गया कि वेट लॉस से कर रहे हैं। हाँ, अगर लेकिन जब आपकी एज है, जब आपकी एज है तो उसके ऑल्टरनेटिव जो है PDRN अवेलेबल हैं, आप वो लगा सकते हैं। वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ पेप्टाइड्स हैं, वो भी इंजेक्टेबल की फॉर्म में लगती है और वो डिफरेंट लिगामेंट्स के जब पॉइंट्स पे लगती है। हाँ। और जब वो वहाँ पे लगती है तो अंदर कोलेजन बूस्ट दोबारा बताएं क्या PDRN। PDRN। हाँ, अब तो फिलर वैसे भी फिलर ऑब्सोलिटी होते चले जा रहे हैं। अच्छा, पेप्टाइड्स। अच्छा, पेप्टाइड्स। या बिल्कुल, बहुत सारे लोग फिलर्स नहीं करा रहे, जैसे मैंने फिलर्स बंद कर दिए हैं। हाँ। मैं पेप्टाइड्स आर द बेसिकली सॉल्यूशन ही सबसे अच्छा। पेप्टाइड्स आपको एक्सटर्नल भी मिलते हैं। एक्सटर्नल मिलते हैं, yes। अगर आपको जरूरी नहीं है The कि serum आप form। इंजेक्टेबल लगाएं, मैं एक्सटर्नल लगाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें क्या हुआ है? उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं। अरे अल्लाह, हाय हाय, शुक्र है हमने इसको मेकअप के प्रोग्राम में नहीं बुलाया, वरना मुझसे करवा रही होती। मैं मेकअप कर रही हूँ सीधे हाथ से, मेरे अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं, शादियों का सीजन चल चुका है। कहाँ हैं आप? उंगलियां कैसे फ्रैक्चर, किसी चीज में आ गई? वो वेट गिर गया था जिम में। ये ला लड़की, It was tough, but it is what it मैंने is. कहा ये तो बड़ा स्टाइलिश लग रही है, यहाँ रख के मेकअप करेगी क्या ये? मैं वही देख रही हूँ, मैं बार बार नजर उधर जा रही हूँ। तो हम जैसे लोग पट्टी भी लगा ले तो वो स्टाइलिश लगती है। क्या बात है। ओके, तो आपने बोला फिलर का जो सब्स्टिट्यूट है, जो सस्ता वर्जन है, वो है PDRN। लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, PDRN। और वो अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस कितनी फर्क होगी? अच्छा, वो PDRN में बेसिकली ये होता है कि फुल PDRN का इंजेक्शन एक पेशेंट के लिए नहीं होता, ठीक है, बिकॉज कि आपने जो है सिलेक्शन करनी है पेशेंट की, तो उसमें जो है लाइक 1 cc अगर है तो 0.5 काफ़ी होता है ml। उसमें थोड़ा थोड़ा आपको लगाना है क्योंकि वो अंदर जाकर बूस्ट अप करते हैं। अच्छा। अंदर फूलते हैं, तो आपने थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना है। आप सेकंड सिटिंग के लिए बुला सकते हैं। एक सिटिंग जो है वो काफ़ी होती है। पैसे बताएं बहन, तरीका कार तो भी पूछ रही हूं। 35,000 से लेकर जो है वो 1,50,000 तक के। लेकिन चीप क्यों है? चीप इन द सेंस कि आपको जो है रिपीटेशन बहुत कम करानी पड़ती है, यानी बार बार आपको उसका जो है लेना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपका अपना जो है कोलेजन बूस्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए आपकी जितनी अच्छी इंटरनल फिलर तो आप कह रही थी 15 से शुरू होकर आगे चलता है। लेकिन फिलर को आपने दोबारा रीफिल भी तो कराना है, वो तो खत्म हो जाएगा। यस, इसमें जो है PDRN एक नेचुरल चीज है। अच्छा। उसका अपना कोलेजन आपका बूस्टअप हो रहा है ना। ठीक है। अब पेशेंट जो आ रहा है हमारे पास, उसके अपने ऊपर है, जितना अच्छा आप कोलेजन खाएंगे, जितना अच्छा आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना अच्छा आपका बूस्टअप होगा। डन है। नेक्स्ट क्या है सब्स्टिट्यूट? नेक्स्ट है मेकअप की कहानी। अच्छा, ये बेस है, एक महंगी बेस है जो मुझे जॉर्जियो अरमानी लग रही है, दूर से यही है। और दूसरी वाली क्या है? मुझे लॉरियल की लूमी। यानी तुम्हारे कहने का मकसद है कि जॉर्जियो अरमानी तकरीबन होगी $60 to $63 की। हाँ। और पाकिस्तानी पढ़ेंगे, वो हिसाब लगा रहे हैं भाई, 283 का डॉलर, 285 283 का डॉलर है। जरा कैलकुलेट करो, 60 to 63, हाँ, तकरीबन 13-14 हज़ार की बेस पड़ेगी। ये मैं बता रही हूँ, अगर आप बाहर से खरीदेंगे, पाकिस्तान से खरीदेंगे तो 15-16 तक जाएगी, क्योंकि वो अपना भी तो कट लेंगे ना, पाकिस्तान से मिलती भी नहीं है। मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिलती है तो 2-3 हज़ार तो वो रखते हैं, 2,000 तो रखते हैं। तो लाइक आप चलो 15,000 लगा लो, ठीक है। मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता इसकी एक्चुअल प्राइस पाकिस्तान में क्या है, लेकिन 15,000 की ये बेस है। कितने दिन चलती है? अगर आप जैसे मैं अगर रोज़ लगाऊं तो मेरी शायद महीना चले, मैं कम लगाती हूँ, मगर मेरी महीना चले क्योंकि मैं रोज़ लगाती हूँ। तो जो ऑफिस जाने वाली हैं या बहुत सारी खवातीन तो बाजार भी जाने के लिए मेकअप करके जाती हैं, हाँ, तो वो रोज़ ही लगाएंगे। हाँ, तो अगर ये महीना या 1.5 महीना चलेगी तो 15,000 क्या आप एक बेस, एक फाउंडेशन के लिए अफोर्ड कर सकती हैं मियाँ?
मियाँ जो है ना ऐसी बातें सुनाएगा आपको रख के। मियाँ बातें सुनाए या ना सुनाए, मुझे लगता है कि ख़वातीन के पास जब एक पॉकेट मनी आती है मंथली, तो उनको सिर्फ एक फाउंडेशन तो नहीं लेना होता ना, बिल्कुल, कपड़े भी लेने हैं, जूते भी लेने हैं, 10,000 चीज़ें हैं, कभी उन चीज़ों में से बच्चों को भी कुछ चीज़ें दिला के देनी है। और देखो मैं मुझे तो लगता है कि जब औरत माँ बन जाती है ना, तो ये फाउंडेशन और ये सब पीछे हो जाती है। बच्चों का लंच, बच्चों की चीज़ें, बच्चों की फेवरेट चीज़ खानी है। आई बिलीव कि बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें अगर आपका इतना डेली इस्तेमाल है, तो मैं खुद भी प्रेफर नहीं करती कि मैं लोगों को कहूँ कि आप इतना हाई एंड लगाएं। तो आप बेसिक जो है वो ड्रग स्टोर, जो ये जो ब्रांड्स हैं जैसे लॉरियल का जो ड्रग स्टोर की रेंज है वो बहुत अच्छी है। ये कितने की होगी तकरीबन? 3,500-4 हज़ार। ओके, ठीक, बहुत फर्क है यार, बहुत फर्क, मतलब डबल ट्रिपल का फर्क है। लुक सेम आती है, सिमिलर आती है। फॉर्मुलेशंस में जो है ना वो फ़र्क ये होता है कि देखें, नो डाउट आपको अरमानी सिल्क आपने लगाया तो आपको 8 to 12 आवर्स चल जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉरियल लूमी आपको जो है वो 5 घंटे चल जाएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करने। अब देखिए लाइक ओवरऑल जो सेम आती जो है। रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है उसमें होता है कि सुबह से रात तक मेकअप है। अगर आपको किसी इवेंट में जाना है तो वो क्या ही 5 घंटे से 5 घंटे की कवरेज मैक्सिमम एक सही चीज़ होती मैं है। सिर्फ आपके उसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे फाउंडेशन डेली बेसिस पे स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हाँ, है ना? हाँ। तो बेहतर ये है कि आपने कोई भी लाइट सी बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और Yes. दूसरा ये कि निदा अगर हम स्किन का ख्याल रखें ना, जैसे क्लेंजिंग डेली करें, हाँ, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिकली ज़्यादा। हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं अच्छा, पड़ेगी। ये उसके वाली जो लिए। बेस है ना, चीज़ें, हाँ। ये बहुत कवरेज नहीं देती। हाँ। ये बहुत breathable होती हाँ, है। ये बहुत ब्रीदेबल है। बहुत breathable। और अगर आप अरमानी लेते हैं, आई डोंट नो अबाउट द सेकंड वन। नहीं, वो भी बहुत ब्रीदेबल है, हाँ। बट इट्स जस्ट के आवरली आपको अरमानी थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, लूमी थोड़ा कम चलता है, प्लस लूमी हर स्किन टाइप पे नहीं चलता। अरमानी जो है वो डिज़ाइन इस तरह हुआ है कि आपकी ऑयली स्किन, आजकल तो टिंटेड मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं व्हिच आई थिंक आर रियली बट ऑल्टरनेटिव ड्यूप्स का मतलब ये होता है कि देखें, अगर अरमानी का एक फार्मूला है, हर फाउंडेशन का एक फार्मूले का एक उसमें सर्टेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देखिए ये वही उसके ड्यूप में इंग्रेडिएंट्स सिमिलर पाए जाते हैं, Similar होते हैं। लुक सेम आता है। वैसे तो लॉरियल में भी आपको 2-4 किस्म के फाउंडेशन दूसरी एक और बात जो आप टिंटेड उसकी कर रही है ना, बेस सनब्लॉक में आजकल बहुत टिंटेड बहुत और वो tinted आ रहे है, हैं। लेकिन वो कोई भी शादी पे नहीं लगा के जाए। ऑब्वियसली वो अगर आप धूप तो में नहीं आप लगा निकलेंगे, सकते ना, वो ये तो लगा। एवरीडे वेयर होता है ना कि आप चलो काइंड ऑफ ऑफिस भी नहीं जाएंगे लगा कर। काइंड ऑफ ऑफिस के लिए आई थिंक टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज देखो हो सकता है। टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज हो सकता है यंग लड़कियां जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो हमारी उम्र की हैं या 30s में जो है खवातीन, वो उनको थोड़ा सा ना इसका पता है, कवरेज एक जैसे कि इट एक्चुअली डिपेंड्स, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि आपको कितने मेकअप में अपने आप को देखने की आदत है। आदत। नहीं, कुछ लोगों को आदत बहुत से आदत ज़्यादा होती है ज़रूरत की makeup। भी बात हाँ। होती है। पिगमेंटेशन की किसी के coverage। डिस्कलरेशन है, किसी के Exactly। डार्क सर्कल्स हैं, किसी के एक्ने स्पॉट्स देखो अगर आप कैरी करना चाहो तो यू कैन इजीली पुल इट ऑफ। आई मीन हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा द के। पीपल हु डजंट वांट टू कैरी। This हाँ। is the guide I'm who are giving. used to seeing themselves with a lot of This makeup. is the guide for the people जो अरमानी सिल्क खरीदना चाहते हैं और अगर अफोर्ड नहीं करना चाहते तो उनको अगर सिमिलर फॉर्मूला चाहिए तो ड्रग स्टोर। अब जैसे फॉर एग्जांपल खाली हम अरमानी को फोकस नहीं करें, अरमानी की वर्थ की बेसिस और बहुत सारी गर्लन है, शार्लेट tilbury है और बहुत सारी ऐसी अभी आगे लाइन हाँ, दूसरी भी तो उसका बेसिकली सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं कि अगर वो नहीं कर सकते तो चलो तो जी। ड्यूप्स ले लें। हाँ, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट की तरफ चलें भाई। ओके, सी फूड, जो कि आई डोंट नो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, अगर मैंने रिसर्च की क्योंकि हमारा एक रेस्टोरेंट भी था, तो सी फूड इतना ज़्यादा लोग शौक से नहीं, जितना चिकन और मटन के पीछे दीवाने होते हैं, मगर सी फूड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हर कोई लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक्सपेंसिव भी होता है। बहुत अच्छा लगता है जब किसी रेस्टोरेंट में बुफे होता है और आप उनको पैसे देते हैं इकट्ठे, बहुत सारे लोग प्रॉन्स खाने के लिए जाते हैं। अगर वहाँ प्रॉन्स फ्राई हो के मिल रहे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है वहाँ लाइन लगाए पाकिस्तानी लोग बहुत खड़े होते हैं। सो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अच्छा, सी फूड देखें, एक तो वैसे ही बाकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। एक तो ये कि लोगों के अंदर एक फ़िश खाने का डर भी है। हाँ। कि अगर हम इस सीज़न में नहीं खाएंगे, इस सीज़न में खाना चाहिए। वही ना सफ़ेद और वो हो जाएगा, वो अब फूल बेरी हो जाएगा। थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो जो फूल बेरी हो कह रहे हैं या हम जिसको हम कहते हैं विटिलिगो होता है, वो बेसिकली किस लिए होता है, वो एक स्पेसिफिक स्पीशी है फ़िश की जो वो कॉज कर रही होती है। खैर ये तो एक अलग चीज़ है। बहुत सारे मिथ हैं और इतनी रिसर्च के बाद मतलब मैंने भी पढ़ा, तो एक कोई स्पेसिफिक फिश, कोई स्पेसिफिक पौधा अगर उसी वक्त खाई हुई है और उसको पकड़ लिया जाए और उसको खा लिया जाए तो होता है फूल बेरी। लाइक
बहुत कम चांसेस हैं, रेयर है फुलबेरी। और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। मेरी एक जानने वाली है, उनको प्रेगनेंसी में हो गया। अच्छा, मेरी कजन को प्रेगनेंसी में हो गया। आप बता सकती हैं? इट्स बेसिकली ऑटो इम्यून। हाँ, रिलेशनशिप विद द फिश या किसी मील से अभी तक के प्रूवन नहीं है। ये मिथ्स बहुत है हमारे मिथ्स हैं यहाँ। बेसिकली हाँ। सारी। और वो जैसे उनको प्रेगनेंसी में और ढाई साथ इम्यूनिटी लो होती है, हार्मोन्स हाई होते हैं, तो वो डायग्नोसिस उस वक्त ऑटो इम्यून यानी आपकी इम्यून के खिलाफ ही सेल्स बनना शुरू हो गए जी। वो सेल्स जो आपकी स्किन के पिगमेंट को खाने लग गए, हाँ, तो आपको बर्ड्स के निशानात शुरू हो गए। तो सिंपल प्रोसीजर है इसमें। करना सिंपल ये होता है कि आपके पिगमेंट को खा रहे हैं, आप रेड सेल्स बढ़ा लें। रेड सेल्स जितना अच्छा खाएंगे वो बीमारी वहीं पे कवर हो जाती है, बिल्कुल आपको साल तंग नहीं करेगी। चलिए हम वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं। ओके, सी फूड का जैसे अगर सब्स्टिट्यूट अच्छा निदा हम एक मिनट रोक के रखिए, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद आऊंगी और सी फूड का ऑल्टरनेट जो हम आपको बताएंगे ताकि आपके पैसे थोड़े बचे रहें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको सलीका शार तो पता नहीं आपकी अम्मा ने बनाया ही होगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अगली। वैसे आप क्या बताइए? सी फूड, हम सी फूड पे थे तो हमें डॉक्टर साहिबा बताएंगी सी फूड का सब्स्टिट्यूट। अच्छा देखिए निदा, सी फूड के हम क्यों लेते हैं कि उसमें ओमेगा 3 होता है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें सेलेनियम होता है जो कि एक मिनरल है, एंटीऑक्सीडेंट है। अब कोई बंदा अफोर्डेबिलिटी की वजह से या कोई एलर्जी है नहीं ले पाता, तो सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट जो कि बड़ा अंडररेटेड हमारे पास है वो है लाल लोबिया। लाल लोबिया, सफेद लोबिया, रेड बीन्स जिसको हम कहते हैं, किडनी बीन्स ना जी, किडनी बीन्स आप सैलेड में खाएं। उसका सालन बनता है जिसको शायद राजमा करके कहते हैं, आप वो करके खा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ सी फूड। इसी तरह से अगर हम चिया सीड्स लेते हैं, उसमें प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 होता है जो कि अगेन आपकी हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, मेमोरी के लिए, वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सबको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए बात ये होती है कितनी स्मार्टली आप चीज़ें यूज़ करें। इंग्रेडिएंट्स आपको चीज़ें वही चाहिए, अब कौन सी चीज़ जो आपके बजट में आके आप इस्तेमाल ले रहे हैं वो मैटर करती है। ठीक है, अब सी फूड है, हर किसी की इस्तेदाद में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें लेनी जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हों। तो हम चिया सीड्स ले सकते हैं। चिया सीड्स को आप सुबह आप जौ का दलिए में ऊपर स्प्रिंकल कर लें, दही के अंदर आप चिया सीड्स को डाल सकते हैं, पानी में भी पी लेते हैं, बहुत सारे लोग दूध में भी पी लेते हैं। बहुत सारे जिस तरह आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप आराम से ले सकते हैं, आप वो करें। इसी तरह से आप रेड बीन्स को हफ्ते भर का बॉईल करके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सैलेड में बना लिया कभी आपने उसको। इवन दोपहर के जिनको वेट लॉस पे जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो दोपहर के टाइम पे रेड बीन की सैलेड ले लें, उसमें कॉलीफ्लावर जैसे फूल गोभी हो गई, बंद गोभी, इस तरह की करके सैलेड्स की वो खा लें, तो ये सारे जो हमें सी फूड से चीज़ें मिल रही होती हैं वो हम इन सब्जियों से। मेरा मियाँ किस ब्यूटी पेजेंट की तैयारी में एक दिन वो रेड बीन्स खाता है, एक दिन मछली खाता है, ऐसे ही ऑल्टरनेटिव खा रहे हैं। हाँ, एक दिन सोया चंक्स खा रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई ब्यूटी पेजेंट है जिसकी तैयारी में वो एंटीऑक्सीडेंट। सोया चंक्स क्या होते हैं भाई बता दें, मेरी टीम पूछ रही है। प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं। प्रोटीन डाइट होती है ना, जैसे सोया बीन्स वगैरह होते हैं ना, उसके छोटे छोटे से आपने वो पीसेस बना लिए तो वो उसके फॉर्म में आपने ले लिया, सैलेड में इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। इसी तरह से टूफो भी होता है, उसमें अब ये होता है कि वो भी अगेन आपके वो सोया बीन्स के ऑयल से इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया होता है। अब वही बात है, सोयाबीन हर किसी की इस्तेदाद में नहीं है, लेकिन लाल लोबिया, रेड बीन्स या वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बच्चों को भी खिला सकते हैं। हम उसके साथ बहुत ज़्यादा सैलेड्स में, फ्रूट सैलेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो ही जो चीज़ मछली से हम फ़ायदे हासिल करें वो हम रेड बीन्स वेरी गुड वेरी गुड जी। तो आ जाए आपकी फेवरेट चीज़ कपड़ा, वो हो नया जोड़ा प्योर रॉ सिल्क। प्योर रॉ सिल्क मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं वो प्लेन भी पहन लूँ, ओहो मैं बहुत अच्छी लगूंगी फिर। हाँ, बस आपने उसकी प्राइस नहीं देखी ना कि क्या होगी। देखी नहीं है, वेयर की है भाई, पहनती हूँ कभी कभार। मतलब लिटरली जो रॉ सिल्क हमें मिलती थी 1300 पर यार्ड पे, नाउ इट इज 3300 पर यार्ड। मतलब 3 टाइम ज्यादा हो गया। 33 तो आप कपड़े वाली हैं, आपको मिल जाती है, कुछ लोगों को 36 भी मिलता है। एग्जैक्टली मिलता होगा 36, लेकिन इतना 3 टाइम्स उसकी प्राइस चेंज हो गई है। और फिर जब आप समझाने जाओ तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी कॉस्ट इसलिए ज्यादा होती है। तो उसका जो कपड़ा ही आएगा एक्चुअली वो आएगा 18-19 हज़ार। देखना एक बेसिक खाली कपड़ा 6 गज कपड़ा आपका आ गया
21,000 का। हाँ। उसके बाद आपकी एम्ब्रॉयडरी आती है, आपकी स्टिचिंग आती है, ये सारी चीज़ें बीच में आती हैं, प्रॉफिट मार्जिन आते हैं। एग्जैक्टली। बट ये है कि रॉ सिल्क इज बिकम रियली एक्सपेंसिव। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि आजकल हमारा जो फैब्रिक है वो लोकली बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया है। तो अगर आपको आदत हो रॉ सिल्क पहनने की, या आपको एक वो होता है ना कि भाई मुझे तो पहनना ही यही है, उनके लिए कि अब उनके बजट में नहीं है, तो उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है? शीशा सिल्क एक नया फैब्रिक आया है, इट्स एन अमेजिंग फैब्रिक। मैं एक सैंपल भी साथ लाई हूँ। अच्छा, ये शीशा सिल्क है? ये शीशा सिल्क है। ठीक है। इसकी जो फिनिश है, जो फॉल है, इसका जो कलर है, इट्स द सेम एज प्योर रॉ सिल्क। ओके। आई मीन अगर आप टच ना करो तो यू कांट इवन डिफरेंशिएट के। डिफरेंस इन प्राइस? दिस इज 800 पर यार्ड। हाँ। तो ऑलमोस्ट 1/3 होगी प्राइस। ओह, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ। तो ये है कि लुक में, फिनिश में, कलर्स में इट्स द सेम एज प्योर रॉ सिल्क। ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसलिए रीजनेबल है। जो प्योर रॉ सिल्क है वो हम चाइना से मंगवाते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी कॉस्ट हम इंपोर्ट की मिला के। जो पाकिस्तानी रॉ सिल्क है वो इतना मजे का नहीं लगता, वो तो आप यूज भी नहीं कर सकते। वो तो शमीजों वगैरह में आप बना ले, या वो तो आप पैंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते। वो बहुत छिद जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। तो पाकिस्तानी रॉ सिल्क, क्योंकि बेचारे लोग समझते थे अच्छा जी उसका सब्स्टिट्यूट अगर पाकिस्तानी रॉ सिल्क है, नहीं, बहुत बर्बाद लगता है। आपकी स्टिचिंग आया, आपकी एम्ब्रॉयडरीज आया, सारी आपकी एफर्ट्स आया, और वो लुक ही नहीं आती। वो लुक ही नहीं आती। तो मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को प्योर वो पाकिस्तानी रॉ सिल्क सजेस्ट नहीं करती, मैं कॉटन सिल्क भी फॉर दैट मैटर कभी सजेस्ट नहीं करती। क्योंकि वो बहुत लो क्वालिटी फैब्रिक है। बट ये जो फैब्रिक है इट्स प्योर फैब्रिक, लाइफ टाइमलेस आउटफिट बनता है। आप सालों साल पहन सकते हैं, कोई इसकी वेयर एंड टेयर नहीं होती। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये शीशा और अब बहुत सारे डिजाइनर्स प्योर रॉ सिल्क छोड़ के ये बना रहे हैं, शीशा सिल्क पे आ गए, क्योंकि जाहिर है लोग कहते थे कि हम इतना महंगा जोड़ा क्यों खरीदें, ये कोई शादी का जोड़ा तो नहीं है, आम जोड़ा है। तो डिजाइनर्स यही रोना रोते थे कि डिजाइनर्स ये फैब्रिक यूज कर रहे हैं। और फॉल बहुत अमेजिंग है। आप रॉ सिल्क इसीलिए लेते थे कि उसकी फॉल अच्छी होती है। एग्जैक्टली। तो इफ यू आर गेटिंग द सेम फॉल, सेम फिनिश इन लेसर प्राइस, तो फिर आप ये क्यों ना चूज करें? बिल्कुल। सारे डिजाइनर्स दे आर गोइंग फॉर शीशा सिल्क, बहुत अमेजिंग फैब्रिक है। सही। दुपट्टा भी थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकती है कि दुपट्टा सस्ता ऑल्टरनेटिव क्या? एक तो प्योर ऑर्गेन्जा, प्योर शिफॉन, उनकी फॉल्स दुपट्टे की बहुत, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है, हमारे कल्चर में दुपट्टा बहुत मैटर करता है। देखिए बात यही हो जाती है ना कि इफ यू गो फॉर प्योर फैब्रिक, जिसमें प्योर मीडियम सिल्क का दुपट्टा, तो वो 5,000 का आपका आता है। जस्ट प्लेन दुपट्टा, कोई फिनिशिंग नहीं, कुछ भी नहीं। बट उसका ऑल्टरनेट ये है कि पाकिस्तान में लोकली बनना शुरू हो गया है। तो जो पाकिस्तानी मेड सिल्क दुपट्टे होते हैं, दैट्स 1500 फॉर दुपट्टा। एग्जैक्टली। तो आप देखो ना, इतना बड़ा मेजर और पता भी नहीं चलता, अनलेस कि आपको बहुत ज्यादा पता हो। बट आपने दुपट्टा कितना ही लेना होता है, गले में लेना होता है, साइड पे लेना होता है। तो आई थिंक वो जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड सिल्क है ना, वो दुपट्टों के लिए बेस्ट होती है। ठीक है जी। अगला है हमारा बोटॉक्स। ठीक है, वो लोग कहेंगे बोटॉक्स हम कहाँ से कराएंगे भाई, निदा हमें बता रही है लेकिन बहुत सारे लोग कराते होंगे भाई जो कराने वाले। अच्छा, बोटॉक्स में भी ऑल्टरनेटिव यही है कि जो चीप बोटॉक्स होते हैं दे आर ऑलवेज चीप। अच्छा, ठीक है। तो बोटॉक्स पे आप ऑल्टरनेटिव कभी भी न जाएं। हाँ, अगर आपकी अच्छा वो ये भी बताएं कि चीप बोटॉक्स क्या खराबियां कर सकते हैं? अच्छा, चीप बोटॉक्स में बेसिकली ये होता है कि आपका एक तो माइग्रेशन बहुत होती है। ओके, माइग्रेशन का जरा मतलब एक आम इंसान के ज़बान में समझाएं। माइग्रेशन का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ लगाना है बोटॉक्स और वो अगर ऊपर स्लिप हो गया, और मोस्टली होता है चीप बोटॉक्स में ना, क्योंकि वो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो थोड़ी पतली होती है। अच्छा, सही है। तो वो इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी थिक नहीं होता कि वो एक जगह टिके। सही है। अब वो यहाँ पे ऊपर माइग्रेट कर गया तो ये चीज़ हमारी डाउन हो जाएगी, इस जगह पे बोटॉक्स लगता ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह आपका ये मसल है, इस मसल पे लगेगा, ये माइग्रेट होकर यहाँ चला गया तो आपकी ड्रूपी हो जाएगी आईज। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। अब मैं जो सजेस्ट करती हूँ कि देखें, अगर आपकी स्किन बोटॉक्स के लेवल पे जा रही है तो बोटॉक्स क्या है, पैरालिसिस ऑफ मसल करा रहे हैं ना, ईज आउट कर रहा है आपके मसल। और बोटॉक्स से होता क्या है फायदा? बोटॉक्स से स्किन टाइट होती है आपकी। अच्छा। तो आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं वो, और जो स्किन सैगिंग, अनटिल अनलेस आपकी स्किन सैग, वो जो बेसिकली ग्लास स्किन है, हाँ, जब आपकी स्किन टाइट होगी तो वो ग्लास स्किन वाली फील उससे आएगी। ग्लास स्किन जो है वो हम कॉम्बो देते हैं बोटॉक्स का और PDRN का, उससे अच्छा, वो जो पेप्टाइड्स की बात करें, उससे ग्लास स्किन अचीव होती है, उसको कॉम्बो में यूज करते हैं। जो बोटॉक्स का जो अल्टरनेटिव आप जैसे पूछना चाह रही है ना, आप अर्ली उस पर जो है 28 के बाद यानी 20 साल के बाद, अब मैं कहती हूँ क्योंकि जंक फूड है, सब कुछ है, और बच्चियों तक की फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, आप अच्छे उस रेटिनॉल में इन्वेस्टमेंट कीजिए।
ओके, ये बोटॉक्स का ऑल्टरनेट है। ओके, सही है। तो आपकी बोटॉक्स पे स्किन जाएगी ही नहीं, ठीक है, तेजी से सैगिंग नहीं होगी। जब आप अच्छा रेटिनॉल यूज करेंगे, रेटिनॉल इज ऑल्सो नॉट चीप, ठीक है। चीप रेटिनॉल कभी भी इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो अच्छे रेटिनॉल में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो फाइन लाइंस जो होती हैं वो तो आएंगी ही नहीं। हाँ, जब डीप लाइंस हो, जब आपकी स्किन सैगी होना शुरू हो जाए आफ्टर 35 या 30 ईयर्स, देन आप जो है वो बोटॉक्स का यूज कर सकते हैं। तब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, 20 साल हुए वे जमाना हो गया, तो फिर पैसे जब कमेटी डालें और बोटॉक्स कराएं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ जैसे मैंने देखा है कि जो हम मसाज करते हैं ना फेस का, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आपका जो रात को सोने का तरीका है, तो अगर आप जिस करवट पे ज़्यादा सो रहे हैं तो वहाँ पे भी फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती है। तो ये कोशिश करें कि जैसे चेंज करते मैं तो सीधी सोती हूँ। हाँ, या सीधे उससे बाकी फाइन लाइंस आती है। और दूसरा ये जैसे कि आप हल्का से जो भी आप अप्लाई करें तो उसको जरूर अपनी एक अपवर्ड डायरेक्शन है, और इस तरह से नीचे लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी, जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना। आजकल फेस मसाजेस बड़ी पॉपुलर हो गई, मगर जब आपकी बोटॉक्स वाली फाइन लाइंस तो पड़ गई, मैंने वो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या करें? बोटॉक्स लगाने का भी एक ये होता है कि एक तो आप हमेशा एक्सपर्ट से लगवाएं। एक ये आपके महंगे बोटॉक्स अच्छी क्वालिटी का लगवाएं। अच्छी क्वालिटी का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए अच्छी चीज पे करें, वरना फिर उसका कोई ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट। वही तो कह रही है कि चीप बोटॉक्स होता है, उसका कोई ऑल्टरनेट चीप बोटॉक्स में आप हमेशा साइड इफेक्ट ही दे। मेरे पास जितने पेशेंट आए चीप बोटॉक्स को खराब ही सिचुएशन में लेकर आए, तो चीप बोटॉक्स मेंटेनेंस चाहिए होती है ना, ऐसी चीज के लिए मेंटेनेंस चाहिए। जब हम मेंटेन नहीं करें तो फिर ऐसे पेशेंट्स को एक्सपेंसिव रखता है, तो हम कॉम्बो देते हैं। जैसे कॉम्बो का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ वाली साइड है, ये है आपके क्रोस फीट हो रहे हैं, मैं ये कहती हूँ अब होता है अफोर्डेबिलिटी इशू है आजकल, तो आप ये वाली जो लाइंस है ना फॉरहेड की, ना ये फिलर से जाएंगी किसी से, इनको ईज आप सिर्फ और सिर्फ बोटॉक्स से कर सकते हैं। अच्छा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हाँ, ये जो क्रॉस फीट हैं इनको आप कर सकते हैं, आप बेबी बोटॉक्स कर लें इस तरह। तो वो ये होता है कि जब मेरे पास पेशेंट हैं तो 100 यूनिट्स आई एम नॉट यूजिंग इट ना, आई एम यूजिंग क्वालिटी वन। और 100 यूनिट अगर एक पेशेंट को किसी की रिक्वायरमेंट 30 यूनिट्स है, फिर 30 यूनिट्स है, और किसी की 40 यूनिट्स है, तो मैं उनमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आई। 100 यूनिट्स का एक वायल है, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट 30 यूनिट्स है, इनकी रिक्वायरमेंट 30 यूनिट्स है। मैंने उसकी कॉस्ट जो है ब्रेकअप कर दी 30 यूनिट्स इनके लिहाज से, 30 यूनिट्स इनके, 40 यूनिट्स इनके। अब इनकी भी अफोर्डेबिलिटी हो गई, इनको 100 यूनिट्स का नहीं पे करना पड़ा। ओके, अच्छा, आपने तीन पेशेंट्स पे डिवाइड कर, तो वहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी इजी हो जाती है। आप आपके फ्रेंड्स के साथ आप जाएं और फ्रेंड्स को एनकरेज करें कि सारे मिलकर बोटॉक्स लगवाते हैं। अच्छे क्लिनिक होता है बिल्कुल। और लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ये बताते ही नहीं है कि आप कितना ब्रेकअप करके कर रहे हैं, वो तो उन्होंने लगाया और उन्होंने अपनी फीस ली जो उन्होंने ली। ओके जी, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट है ब्रॉन्जर, यानी कॉन्टोर बेसिकली आप कर लें। हमें तो थोड़ा डार्क चाहिए होता है फॉर द स्क्रीन, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ के लिए आपको कॉन्टोर ब्रॉन्जर ज़रूरी चाहिए होता है। ये जो कलर है ना, ये हर तरह के टोन के ऊपर चलता है। मीटिश फेयर के ऊपर भी चलेगा, मीडियम टैन के ऊपर भी चलेगा। नार्स का लगूना करके है, इससे आप कॉन्टोर करते हैं और इसी का ड्यूप जो है वो आपको रिमल में मिल जाएगा। अच्छा। नार्स वाला जो है वो अराउंड आपको मिलेगा 12-13 हज़ार का या 14,000 का। हाँ। और ये रिमल वाला आपको मिल जाएगा कोई अराउंड 2,500 समथिंग। नहीं कहो यार, बल्कि 2.5 भी शायद मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 2200 समथिंग का। ओके, और सेम शेड है, सेम शेड है। हाँ, ऑब्वियसली नार्स वाला थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड है। हाँ। तो वो एक स्ट्रोक में लगता है, रिमल वाला जो है वो थोड़ा सा आपको 2-3 स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं। 12-13 कहाँ 2,500 लगा लेंगे 4-5 दफा। बट द गर्ल्स जिनको एक अच्छा कॉन्टोर शेड चाहिए और इकोनॉमिकल प्राइस में चाहिए, वो ये रिमल का नेचुरल ब्रॉन्जर खरीद सकती हैं एंड दे विल अचीव द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट जो नार्स का वो निकलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लोकली सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है? लोकली ब्रांड का नहीं होता, बेसिकली ईच प्रोडक्ट का होता है। कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छे होते हैं मगर उनके सारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, 2 प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। एंड देन ऑल्सो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट इज़ सूटिंग योर स्किन टाइप, बिकॉज एवरीबडीज़ हेयर एंड स्किन इज़ डिफरेंट, एवरीबडीज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजल्ट इज़ डिफरेंट। किसी को ज़्यादा मेकअप पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो हर ब्रांड के हिसाब से
हर प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती। सो यू कांट रियली से कि जी ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये ब्रांड बहुत अच्छा है। हर ब्रांड के, हर प्रोडक्ट की एक अपनी क्वालिटी है, और वो क्वालिटी अगर आपकी रिक्वायरमेंट को फिट करती है तो दैट सूट्स यू। और वैसे भी बीनेश, जो बड़ी ब्रांड्स भी हैं उनकी भी हर चीज़ मशहूर नहीं होती। किसी की कोई चीज़ पॉपुलर है, किसी की कोई चीज़ पॉपुलर है, वो फिर एक ट्रेंड कर जाती है और फिर वो मशहूर इस तरह हो जाती है। जी, मल्टी वाइटामिन्स आजकल के दौर में हम जो खुराकें ले रहे हैं उससे हमारी जो नीड्स हैं बॉडी की, मिनरल्स और वाइटामिन्स की, वो पूरी नहीं होती। सो अब तो ये ट्रेंड बहुत हो गया है, यानी कि मैंने शायद अपने 20s में मल्टी वाइटामिन्स नहीं खाई होंगी, मगर मुझे अपनी बेटी को देनी पड़ती है ज़बरदस्ती, खाओ। यहाँ तक कि मेरा जो छोटा बेटा है जो 11 साल का है, वो भी गुमी बेयर वाली मैं उसके लिए वाइटामिन्स लेती हूँ कि वो सुबह नाश्ते में वो खा के जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूँ, कितनी सख्ती कर लूँ खिलाने में, वो नीड्स में पूरी नहीं कर सकती। बिल्कुल, देखिए निदा, मल्टी वाइटामिन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हाँ। ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म में लें, चाहे आपको वो सब्जियों से लें, फलों से लें। हाँ। जब ये डेफिशिएंसी हो जाती है, हमें ऑटोमेटिकली ये है कि मल्टी वाइटामिन्स की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन मल्टी वाइटामिन्स देखें, वही बात है कि मल्टी वाइटामिन्स किस टाइम पे लेना है, और बात ये है कि हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि जब डेफिशिएंसी होगी तब हम मल्टी वाइटामिन्स की तरफ जाए ना। मेरे अंदर आयरन एक सफिशिएंट एक ऐसी मिकदार में मौजूद है जो मेरी बॉडी के लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आप आयरन की टैबलेट लें, और मैंने धड़ाधड़ लेना शुरू कर दिया। अब वो मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, वो नुकसान पहुंचा रही है। क्या नुकसान होगा? देखिए, आयरन हमारी बॉडी में जाके जिगर पे, स्किन पे, मुख्तलिफ जो हमारे ऑर्गन है उस पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओके, ठीक है, और फिर उससे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर जो फंक्शंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स तो वो ठहरता भी नहीं है बॉडी में, यूरिन के जरिए निकल जाता है। अच्छा, तो अब ये है कि हम पहले तो ज़रूरत देखें कि वाकई हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें मल्टीविटामिन की ज़रूरत है भी या नहीं है। और दूसरा ये कि अगर हम अपनी खुराक को एक पूरी मुनासिब तरीके से लेंगे तो फिर हमें मल्टीविटामिन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम स्किन की बात कर रहे थे, कोलेजन है। अब कोलेजन जैसे जैसे फ्रूट जिन चीज़ों में होता है कोलेजन, अगर हम वो खाएं, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो हमें स्किन पे नज़र आता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम टॉपिकली लगा रहे होते हैं वो इतना इफेक्ट नहीं देती कि जब तक कि हम इंटरनली ना लें। अब कोलेजन देखिए, ज़्यादातर लोग फेस पे लगाने की बजाय वो पाउडर आते हैं, उसको पी रहे होते हैं, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा बेहतर आ रहा होता है पाउडर का जो पी रहे हैं ना। तो इसी तरह से अगर हम वो फ्रूट्स खाएं, अब जैसे मैं बात कर रही थी चिया सीड्स हो गए, तिल हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, इन सब के अंदर क्या है, वो चीज़ें हैं जो कि वो विटामिन्स हैं। वो मैग्नीशियम की आजकल कितना हाइप मची हुई है कि भाई ये मैग्नीशियम ले तो नींद अच्छी आएगी, आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आपके पट्ठों में दर्द नहीं होगा। सनफ्लावर सीड्स, जो सूरज के मुखी के जो बीज होते हैं, अगर आप वो रोज़ाना एक चमचा खा लें तो उससे आपकी ये सारी जो जिंक की और ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी वो बेहतर हो सकती है। आपको पंपकिन सीड्स, बिल्कुल, कद्दू के जो बीज होते हैं वो आपकी ये सारी जो डेफिशिएंसी है बेहतर कर सकती हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि एक सेब अगर आप रोज़ाना खा रहे हैं तो ये फिर मल्टीविटामिन्स की तरफ, जो इतनी महंगी हम मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, और घर में कोई एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे हैं, सबको देना है। अच्छा, दूसरे अमूमन लोगों को ये होता है कि हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, हमें भारीपन हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, फिर वो बॉटल्स पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। वही तो एक्सपायर हो जाती हैं। तो आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो आप आराम से खा सकें और आपकी बॉडी को लगे, तो बजाय इसके हम अनटिल अनलेस कि आपकी बहुत ही कोई सिवियर किस्म की कमी हुई है, फिर तो देखें आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम उसको अपनी डाइट से मेंटेन करते हैं। सही। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि हम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले रहे तो हमारी पाकिस्तानी एशियन पॉपुलेशन के अंदर डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब ये विटामिन डी अगर हम, एक तो हमें धूप से मिलता है, अगर हम रोज़ाना 20 से 15 मिनट की धूप अपने एक्सपोज्ड एरिया पे ले लें तो हमें शायद मल्टीविटामिन्स की तरफ जाना ही नहीं पड़े। वो खास धूप होती होगी ना, कोई टाइमिंग है? सुबह वाली जिसको कहते हैं 9 से 10, तकरीबन 9 से 10 वाली, वो 10 से 11 वाली भी आप धूप, जैसे आप बैठ गए बच्चों को स्कूल भेज के, थोड़ा सा आपने आपके मसल्स भी रिलैक्स, काले नहीं हो जाएंगे फिर? यहाँ के लोगों के दिमाग में होगा रंग खराब हो जाएगा। देखिए, रंग तो उस वक्त की धूप में ना इतनी वो अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी डैमेजिंग नहीं होती हैं, 2-12 बजे के नरिशिंग रेज होती हैं। अच्छा, अगर आप सुबह 8-9 बजे गार्डन में बैठ जाएं और अपना ब्रेकफास्ट करें तो जो रेज आपको इफेक्ट कर रही हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। अच्छा, इसका एक और है, हम अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी बच्चे या बड़े भी नहीं खाते कि हम नहीं खा रहे, सबसे ज्यादा विटामिन डी आपको अंडे की जर्दी में मिल जाएगा। सुपर फूड है। I so agree with you, I tell you, I have ब्रेक पे जाना है बीनेश, फिर तुम बताना कि तुम किस बात पर अग्री करती हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ये सब आपको वो सब्स्टिट्यूट्स बता रहे हैं जिससे आप महीने के आखिरी दिनों में एक सुख का सांस ले सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकती हैं। तो हम आप तक अटके थे अभी, और नेक्स्ट अब हम आपकी तरफ चल रहे हैं। हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी जब आता है आपके ऊपर ना, हमारी ख़वातीन को अगर उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी ना हुई हो तो सुकून नहीं आता कभी कि ओहो ऐसे खाली पीली जोड़ा। नहीं, कढ़ाई होनी चाहिए। अब कढ़ाई कोई सस्ती है क्या? देखो निदा, पहले हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती थी। सब जो थे वो हैंड एम्ब्रॉयडरी करा रहे थे। अब ऑब्वियसली ये क्राफ्ट्समैन है जो हाथ से कर रहा है काम, वो ज़्यादा टाइम और हमारे कल्चर का हिस्सा है कढ़ाई शढ़ाई। वरना आप वेस्टर्न कपड़ों में देखें जरा सी कढ़ाई हुई हुई होती है, कहीं जरा सी इतनी सी एम्ब्रॉयडरी। हमें तो भरे भी ना हो तो चाहिए, हैवी भी चाहिए, ऑब्वियसली हाथ का काम भी चाहिए कि वो इंट्रिकेट भी हो, वो खूबसूरत भी लगे। पहले ये होता था, बट आजकल इतने अच्छे ऑल्टरनेट्स आ गए हैं। जिस तरह अब हैंड एम्ब्रॉयडरी की जगह मशीन एम्ब्रॉयडरी आ गई है। बिल्कुल। जिस तरह मैं एग्जांपल देती हूं, सस्ती पड़ती है ना, बहुत सस्ती पड़ती है। एक तो वो जल्दी हो जाती है, तो वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और ऑब्वियसली रीजनेबल है। लेकिन बीइंग अ डिजाइनर हमें वी शुड कीप इन माइंड के जो परचेजिंग पावर है वो हमारे कंज्यूमर्स की कम ही हो रही है। बिल्कुल। इतनी महंगाई में ज्यादा पैसे तो उनके पास आ नहीं रहे, तो विद टाइम हमें उनको ऑप्शंस देनी चाहिए कि अगर आप हाई एंड चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बजटेड आउटफिट्स पे इन्वेस्ट करें। जिस तरह ये एक ऑप्शन है, इस पे सारी एंकर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, एंकर, ये एंकर है। इसको आरी का काम कहेंगे उर्दू में? आरी भी कहते हैं, एंकर भी कहते हैं, दोनों वर्ड यूज होते हैं, बट ये बहुत ही इंट्रिकेट और ये मशीन से होता है। ओके। अब आप देखें खूबसूरती में ये हाथ के काम जैसा ही है। बिल्कुल। अगर आप चाहें आप इस पे एम्बेलिशमेंट्स भी करा सकते हैं, तो वो और ज्यादा फॉर्मल लुक देगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हाथ का काम इतना होता तो परसेंटेज क्या है डिफरेंस की प्राइस में? 30,000 एंड 10,000, वही 1/3 का फर्क आ जाता है। यानी अगर हाथ का काम होता तो वो 30,000 तक चला जाता, और ये है तो वो 10,000, मतलब लाइक 3 गुना फर्क पड़ जाता है। आप देखिए ना, फुल शर्ट है, लंबी शर्ट है, आजकल ज़्यादा लंबी शर्टें चलती हैं, तो जितनी लंबी शर्ट होगी उतना ही ज्यादा काम होगा। तो अगर आप हम हैंड एम्ब्रॉयडरी की तरफ जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली हो जाती है। तो उसका ऑल्टरनेट आजकल ये आरी का काम आया हुआ है, मशीन का काम आया हुआ है, जो कि बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली होता है। और अगर आपको हाथ का काम कराने का शौक है तो थोड़े जरा कम नस्तली काम करा लें। शौक का तो वो कहते हैं ना कि वो तो फिर आप जितना कोई मोल नहीं, आप जितना स्पेंड करना चाहो आप कर सकते हो, बट हम तो ऑप्शंस देंगे ना क्लाइंट्स को। अगर आपके बजट में नहीं आ रहा तो यू गो फॉर बजट फ्रेंडली आउटफिट्स। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा ऑल्टरनेट आजकल आया हुआ है, आरी का काम, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है बहुत। मेरे ख्याल से ये भी वही है, एंकर वर्क, मशीन काम है, मशीनी काम है वही ना, मतलब वही जो आप भी। हाँ, रीजनेबल काम है, हाथ का काम नहीं है। ये आरी का ही है, एंकर काम। हाँ, वही है। आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। बहुत डिजाइनर्स यूज कर रहे हैं। एक जमाने में कॉटन पे चल रहा था बहुत, पहले जमाने में कुछ 25 साल पहले, अब दोबारा आ गया। आजकल हर फैब्रिक पे यूज हो रहा है। आप फॉर्मल फैब्रिक पे यूज कर रहे हो तो वो एक फॉर्मल आउटफिट की लुक आ रही है, आप सेमी फॉर्मल पे यूज कर रहे हो तो वो सेमी फॉर्मल लुक आ रही है। एग्जैक्टली। आप किसी तरह भी इसको यूज करके ना, आप एम्बेलिशमेंट्स ऐड कर दोगे तो ये और फॉर्मल लुक आ जाएगी। आप किसी शादी पे भी पहन सकते हो, तो आप कर सकते हो, यू कैन प्ले अराउंड विद एम्ब्रॉयडरी। ओके। नेक्स्ट है पीआरपी। पीआरपी आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, मैंने इतने शोज में बताया है कि पीआरपी बॉडी के काफी हिस्सों का हो सकता है। बिल्कुल, जरा बता दे कहाँ सबका, सर, स्किन, घुटने, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अब जो है आपके आई के सर्जरी में हो रहा है, नोज की सर्जरी में यूज हो रहा है, एयर की सर्जरी में यूज हो रहा है, और जो है नेक की, थायराइड की जब सर्जरी कर रहे होते हैं उसमें भी यूज हो रहा होता है, हीलिंग के लिए, कि फास्ट हीलिंग होती है। तो आजकल तो हर सर्जरी में जो है वो यूज होता है। अब ऑल्टरनेटिव हम इसका क्या कर सकते हैं? इट्स अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बहुत से पेशेंट रिलेक्टेंट होते हैं कि हमें ब्लड नहीं निकलवाना और हम अपना फेस ट्रीटमेंट या कहीं का भी लेना नहीं चाह रहे, तो उसका चीप ऑप्शन जो है वो मौजूद है ऑल्टरनेटिव के माइक्रो नीडलिंग के साथ। अब ऐसे सीरम्स अवेलेबल हैं जो हम इन्फ्यूज़ करते हैं माइक्रो नीडलिंग के साथ। पीआरपी बहुत महंगा तो नहीं होता? पीआरपी महंगा नहीं होता, लेकिन 15,000 नहीं। रिलेक्टेंस कहाँ होती है? रिलेक्टेंस होती है कि हम अपना ब्लड नहीं निकलवाना चाहते। अच्छा। इट्स नॉट अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी तो अब 4,000 से लेकर, ब्लड इतना अच्छा हेल्दी होता भी ये भी तो बताएं कि हर कोई पीआरपी कराना शुरू कर देता है। बिल्कुल। अब आप अगर आप 9 हीमोग्लोबिन पे पीआरपी करा रहे हैं तो आपका प्लाज्मा से पानी निकलेगा। क्या फायदा? एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो उसमें ना कितना होना चाहिए एचबी? अगर आप एटलीस्ट 12। अच्छा, एटलीस्ट 12 इन फीमेल्स, और मेल में 13+। ओके, ठीक है। 14 बहुत अच्छा काउंट होता है। 11 इसका मतलब कम है? कम है। मेरा 11 है। अब कुछ खाना पड़ेगा। 11 इतना कम नहीं है, इतना कम नहीं है, लेकिन ये कि यू शुड स्टार्ट फॉर। जनवरी में तो 9 था,
मल्टीविटामिन शुरू करें, फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दें, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त आपका इस लेवल पे सारा प्लाज्मा उस लेवल पे अच्छा हो जब आप करवा रहे हैं कि आपको इफ़ेक्ट आए। तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अब पेशेंट ये अगले हफ्ते शादी है, ग्लो भी चाहिए और पीआरपी भी नहीं करा सकते, अब 9 हीमोग्लोबिन पे आए, तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये है कि आप माइक्रो नीडलिंग विद गुड सीरम जो है वो करवा लें, उससे इफेक्ट आपको अच्छा आ जाता है और सुइयां बिल्कुल अंदर घुसती भी नहीं है, इतनी अंदर जरा नम क्रीम लगाते हैं तो आजकल तो बिल्कुल नहीं पता चलता। हमारी पाकिस्तानी कंपनीज की इतनी अच्छी नम क्रीम्स आ गई हैं कि वो बिल्कुल भी पेशेंट को नहीं पता चलता, और लेकिन इफेक्ट अच्छा आता है। जो सिरम्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग सिरम्स हैं, और जब आप माइक्रो नीडलिंग के साथ करते हैं तो वो ग्लो बहुत अच्छा होता है, आपका इवेंट अच्छा हो जाता है, एटलीस्ट उसका स्टे टाइम 15 डेज से 30 डेज तक के रहता है। एक्सोसोम्स जो आजकल आए हुए हैं वो अलग कहानी है, बहुत एक्सपेंसिव है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने फेस पे क्या कराना है? वो तो कंसल्टेशन आफ्टर कंसल्टेशन डॉक्टर ही बताएगा। ठीक है, वो फिर अगर आपको देखें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स हैं और एजिंग स्टार्ट हो गई है, तो एक्सोसोम्स इज द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन वो बहुत महंगा है, बहुत लाख से ऊपर का होता है, बहुत महंगा होता है। नॉट एवरीबॉडी नीड्स इट, नॉट एवरीबॉडी नीड्स, बट ये वन टाइम ट्रीटमेंट होता है ना, वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको ठीक है, देखें अगर आपको एजिंग अपनी फास्ट रोकनी है, एक्सोसोम इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। हाँ, ठीक है, आपको अपने बाल अगर संभालने हैं, एक्सोसोम इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। बस कमेटी डालें आप। हाँ, कमेटी डाल के इन्वेस्ट। बट वन टाइम ट्रीटमेंट है ना, वन टाइम पीआरपी तो करेंगे आप, वन टाइम लाइक एक साल में वन टाइम, एक दफा, ये थोड़ी कि लाइफ टाइम का नहीं है। नो ठीक है, फिर ये लोग इतना फ्री नहीं कराते। एक दफा तो नहीं हो सकता, दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग। आपका स्टे टाइम डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल। हाँ, अगर लाइफ स्टाइल अच्छा है, बहुत फूड इनटेक अच्छा है, बहुत लोग तो साल में और भी दफा कराते होंगे अगर अफोर्ड कर सकते हैं। 6 मंथ्स में भी करवा रहे होते हैं। मेन चीज़ है जो एजिंग का प्रोसेस है ना, उसको स्लो करें, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट। आप ये जो हम कह रहे हैं ना आजकल के बच्चे से जंक फूड्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये दिस इज द राइट एज जहाँ पे हम उनको प्रॉपर डाइट दें। आप देखिए जब वो दो तरह के लोग, हाँ, आप देखिए दो तरह के जेनजीज हैं, जो एक तो इतना डाइट कॉन्शियस के उन्होंने हेल्दी खाने खाने हैं। आजकल आप रील्स देखें, वो जो बच्चियां बना रही होती हैं, लड़के बना रहे होते हैं कि वो बॉडी बना रहे हैं, यार मतलब 18-19 के हैं और इतना अच्छा खाना खुद बना बना के उन्होंने मील्स रखे। दो तरह के लोग हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम पे मैं कह रही हूँ। देखिए निदा, हमें ना मॉडरेशन चाहिए। देखिए एक कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे अंदर, हम जाएंगे 1 महीने में हमारा वेट कम हो जाए, जब हमारा इवेंट हो गया दोबारा से उस चीज पे आप मुझे बताएं, आप टीनेज में गई हैं जिम? देखिए मैं नहीं गई ना, मैं भी नहीं गई, मेरी बेटी जाती है। आजकल के बच्चे जाते हैं, एक बहुत अवेयरनेस है और बच्चे बहुत सेल्फ कॉन्शियस हैं। दो चीज़ें हैं, देखें इसमें सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल है, लेकिन आप देखिए फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। स्कूल में पार्क्स, मेजॉरिटी स्कूल में पार्क्स नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। फिर घर पे आए तो छोटा सा कोई ऑल्टरनेट होता है, कोई दाल चावल सब्जी नहीं खाएगा, क्या होगा, कोई भी जंक फूड देते हैं, कोई भी रैप्स बना दें, कुछ कर दें, तो बच्चे क्या कहते हैं कि वो फिर उनके अंदर डेफिशिएंसीज होना शुरू करती है। हमारी उम्र में क्या पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता था, आजकल के बच्चे आप कहते हैं आज हम सुबह उठे तो हमें ये दर्द हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी खुराक बेहतर बिल्कुल। अच्छा, हम कहाँ थे, मैं तो भूल ही गई, हम कहीं और इधर उधर निकल जाते हैं, मुझे वापस लाना पड़ता है। पीआरपी का सब्स्टिट्यूट जो है वो आपने कहा माइक्रो नीडलिंग, ठीक है। अब अगला हमारा जो सब्स्टिट्यूट है वो ये क्या चीज़ है? दिस इज अ हेयर सीरम। हेयर सीरम, अच्छा, यानी कि तुम अभी तेल छोड़ के तुम हेयर को नरिशमेंट देने के लिए तुम आइयो हेयर सीरम के साथ। देखिए, स्कैल्प हेल्थ और स्कैल्प हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमारे यहाँ सिर्फ यही कंसिडर कर लिया जाता है कि बेस्ट स्कैल्प हेल्थ यही है कि बस आप सरसों का तेल लगा लें और फिर दैट्स इट। नो, आपको पता ही नहीं होता कि आपके स्कैल्प की सरफेस पे कितना बैक्टीरिया बैठा हुआ है, क्या उसकी आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके पोर्स के अंदर से क्या चीज़ें या क्या इस तरह के सिबम्स और इस तरह की चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं जो आपके स्कैल्प के लिए नुकसानदेह हैं, या क्या हो रहा है। तो स्कैल्प के सिरम्स आते हैं, उसकी क्लीनिंग भी होती है प्रॉपर। आप उसको किसी सैलून पे जाके प्रॉपर क्लीन करा सकते हैं। स्कैल्प क्लीनिंग ट्रीटमेंट्स अलग आते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा। लेकिन जो एक होम प्रोडक्ट है वो मेजरली ये कैरास्टास का एक स्कैल्प सिरम आता है जो कि रीग्रोथ में भी आपके हेल्प करता है और आपकी स्कैल्प की हेल्थ को थोड़ा सा बैलेंस आउट करता है, ठीक है।
So technically it's a very expensive serum, but it's really nice. ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे अक्सर आके कहते हैं कि बीनश ये बहुत एक्सपेंसिव है, आप हमें इसका कुछ ऑल्टरनेटिव दे दें। तो ऑल्टरनेटिव ये एलवाइफ का लॉरियल का ही है। बाय द वे लेट मी टेल यू गाइज, जिन लोगों को नॉलेज है और जिन लोगों को नहीं भी पता है तो उनको पता चल जाए, कैरेस्टास इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉरियल। उनका एक बेबी वो है। तो बेसिकली ये फार्मूलाज दोनों जो हैं वो उनमें तकरीबन 19-20 का फ़र्क है, और ये एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है और वो एक हाई एंड प्रोडक्ट तो है। फ़र्क कितना होगा? 1/3 वाली प्राइस है? प्राइस तो 1/3 वाली है। हाँ, प्राइस तो 1/3 वाली है, और केमिकली फॉर्मुलेशन में जो है वो आप समझ लें कि 60-40 का फ़र्क है। अच्छा, वो जैसे हम शावर लेने के बाद भी अक्सर अपनी फ्रिज कंट्रोल के लिए एक सिरम बालों पर अप्लाई करते हैं, तो अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको अलग अलग किस्म की, अलग अलग ब्रांड्स की सिरम्स अवेलेबिलिटी होती है। कोई 600 का है तो कोई 1600 का है, कोई 2000 का है, कोई 2500 का है, तो कोई 800 का भी है। तो अब हम कैसे पता लगाएं? वो हम तो सस्ते के चक्कर में जल्दी सस्ता ले लेंगे, फिर कैसे पता लगेगा? बेसिकली देखें, आपको इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं। सिरम भी अलग अलग हेयर टाइप्स के होते हैं। आपका बाल जितना ड्राई होगा, मेरा बाल उतना ड्राई नहीं है, किसी का शायद मुझसे भी ज़्यादा होगा। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि उसके अंदर मॉइस्चर की मिकदार कितनी है, ऑयल की मिकदार कितनी है, उसका क्या कंसिस्टेंसी लेवल है। करीब का चश्मा लेके जाइएगा क्योंकि इतना छोटा लिखा थोड़ा होता है। सा अगर आप आपने जो क्वेश्चन, सॉरी, तो इसमें जो है सेम गोज फॉर हेयर प्रोडक्ट ना, आपने जैसे कहा, अगर आप हाई मॉइस्चराइजर वाला लगा लेंगे वो आपके रूट तक के ट्रैवल करेगा और आपके बाल यूँ गिरने लग जाएंगे। आपने लगाया तो फ्रिजीनेस ख़त्म करने के लिए है, लेकिन आप एंड अप होते हैं हेयर फॉल के साथ। इसीलिए 2 टाइप्स ऑफ हेयर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एक आपका जो होगा प्रोडक्ट वो स्कैल्प के लिए होगा, और मैं 2 तरह के तेल लगाती हूँ। मेरी मेड बेचारी परेशान होती है, कहती है बाजी सर के लिए अलग लगवाती हैं, लंबाई के लिए अलग लगवाती हूँ। मैं अपने स्कैल्प में लगवाती हूँ कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, सरसों का तेल, उसका एक मर्ज हुआ हुआ, रोज़मेरी डला हुआ, ठीक है। जिंजर ऑयल भी होता है उसमें, अंडे का तेल भी होता है, और जो लेंथ के लिए होता है उसमें एलोवेरा का वो होता है क्योंकि वो मॉइस्चर देता है। होहोबा ऑयल होता है बिकॉज इट पेनिट्रेट्स, और होहोबा ऑयल का ये फ़ायदा है कि वो जो है वो कैस्टर ऑयल टाइप की ही कंसिस्टेंसी का मॉइस्चर रखता है, मगर उसके मॉलिक्यूल्स इतने पतले होते हैं कि आपके बालों में बहुत इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं आपके हेयर शेफ्ट में, तो आपको मॉइस्चर एक्चुअली ज़्यादा मिलता है। कभी कभार क्या होता है कि हम कैस्टर ऑयल लंबाई में लगाते हैं ये सोच के कि ये हमारा फ्रिज कंट्रोल करेगा, लेकिन बेसिकली कैस्टर ऑयल इतना गाढ़ा और इतना मोटा होता है कि वो आपके बाल के शैफ्ट्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो वो ऊपर की सतह पे रहता है, और फिर आपको इतना चिकना चिकना फील होता है, घबराहट होती है, आप कहते हैं निकालो भाई ये किस काम का। तो आप कैस्टर ऑयल से अक्सर लोग घबराते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जड़ के लिए अलग तेल है और बालों की टिप्स के लिए अलग है। अक्सर लोग तो जड़ों में लगा लेते हैं बस ऑयल, और नीचे नहीं लगाते। देखें, पहले के ज़माने में फिर ये चलता था क्योंकि मोस्टली लोगों के जो औरतें होती थी उनके बाल वर्जन होते थे, वो बहुत ज़्यादा कोई केमिकल ट्रीटेड नहीं करती थी। लेकिन अब जो है वो स्कैल्प और लेंथ के लिए 2 तरह के प्रोडक्ट्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज हम इतना ट्रीट कर रहे होते हैं, हीटिंग टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं कि वो नीचे के बाल को सेफ ऑयल बता दो जो जड़, क्योंकि 2 ऑयल खरीदे फिर खर्चा होगा, हम तो अभी खर्चे कम करने की बात का ऑयल तो मैं आपको कहूँगी आप बनाएं, घर में बना लें, 3-4 चीज़ों को मिक्स। अच्छा, मैंने सुना है कि हमें जो ऑयलिंग है वो साफ स्कैल्प पे करनी चाहिए। हम तो हमेशा से ये करते हैं ना कि दूसरे दिन जब बाल ऑलरेडी ऑयली हो जाते हैं उसके बाद हम ऑयलिंग करते हैं। ये बहुत क्या अब हम नहाएंगे, अब नहाएंगे तो ऑयलिंग करना है तो चलो ऑयलिंग। पर मुझे रिसेंटली पता चला कि हमें ऑयलिंग साफ स्कैल्प पे करनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। देखिए पुराने ज़माने में लोग शावर लेने के बाद बाहर निकलते थे और ऑयल लगा लेते थे। अभी आप अगर मेड्स को भी देखेंगी ना, मैंने अपनी मेड्स को देखा, वो नहाती हैं और वो ऑयलिंग करती हैं। मैं कहती हूँ इनको क्या ये ना, मतलब मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था जैसे आप सोचती हैं, तो हम लोगों को नहीं पता था कि गंदे उस पे। दूसरा ये कि जो ऑयलिंग से अगर रिलेटेड बात करें तो टाइम बहुत मैटर करता है। आपने 2-2 दिन लगा के छोड़ दिया, हमारे करते हैं लोग, जो पोर्स होते हैं ना वो आपके बंद हो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर उसमें डैंड्रफ इशू है, फिर वो स्कैल्प की इची हो, मतलब खारिश हो रही है, सारी 20 मिनट भी बहुत अगर आपका साफ स्कैल्प है, मुझे लगता है नींद अच्छी आती है। एक रात लगा के चले रात को छोड़ देने, एक रात तो मैं लगाती हूँ, नहीं लगाना चाहिए। अगर एसी में सो रहे हैं देन इट्स फाइन, क्योंकि आपकी क्लॉगिंग नहीं हो रही पोर्स की। लेकिन अगर आपको पसीना आ रहा है फिर ओवरनाइट स्टे जो है अच्छी, नहीं।
I think half an hour is enough. हाफ एन आवर इज एनफ। ओके जी, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट क्या है? एवोकाडो। आजकल एवोकाडो बहुत हिट चल रहा है, चाहे पाकिस्तान में आता भी बाहर से है, चाहे वो 1200 रुपए का हो गया ना, बचपन महंगा है और आपको आसानी से अवेलेबल नहीं है। कल 490 का लिया है मैंने। है? या सच्ची में कहाँ से ले लिया 490 से? आप लोगों से इसे पूछिए एवोकाडो आप लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले इसका इस्तेमाल सोचिए ना, तो नाश्ते में खाते हैं। नाश्ते में क्या सोच के खाती हैं आप? अगर देखिए, जब मैंने बलाज को खिलाना शुरू किया था तब ये नया हमें अवेयरनेस आई थी। वो कहते थे कि ये बच्चे का पहला फूड है और इससे ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है बच्चे की। इसके अंदर ऐसे विटामिन्स हैं या इसके अंदर ऐसा जो है, या हम कहते हैं कि थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। अक्सर लोग आप देखिए टोस्ट पे इसको लगा रहे हैं, सैलेड्स में डाल लिया, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? हमस जो होता है, जो चने से बनता है, आप उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है ऐसा जो हमें लगता है बड़ा फायदेमंद है? अगेन विटामिन्स हैं जो आपके ऐसे ओमेगा 3 है, कोलेस्ट्रॉल आपको कंट्रोल कर रहा होता है, तो बच्चे ये चीज उसमें एक फैंसी लगती है वो खा लेते हैं। तो आप उनको, क्योंकि आजकल चला हुआ है, बहुत हिट है एवोकाडो। ओह वाओ, सैलेड पे अंडे के साथ। डॉक्टर द थिंग इज फैंसी भी है, फैंसी भी है। थोड़ा सा लगता है ना कि आप कुछ है, जो चीज़ें उसमें है ना, वो आप ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है हमारे पास ना, बट अवाकाडो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट। अच्छा, वो बच्चे जिनकी गट हेल्थ खराब रहती है, जो जैसे पेट खराब रहता है अक्सर, हाँ, जो सुबह कंप्लेन करते हैं कि स्कूल जाते ही इनको लूज मोशन हो रहा है या उनको इनडाइजेशन रहती है, उनको अवाकाडो सूट करता है। सुने, बहुत पेट साफ कर देता है, साफ कर देता है ना। ये आप एक दिन लेते हैं, जैसे शकरकंदी हम कह रहे हैं ना, वो भी बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट है एवोकाडो का। ओके, आप शकरकंदी दे सकते हैं, हमस का मैंने बताया। अच्छा, दूसरा आपने आलमंड्स और काजू और पिस्ता बादाम को आपने सोक कर दिया, उसको ब्लेंड कर दिया, तो वो भी तो महंगे हैं। हाँ, लेकिन उससे बेहतर एवोकाडो ही खरीद लो। मतलब मैं आपको बताया, आप सब्स्टिट्यूट तो हम देखिए, हमने आपको बताया चने, उसको भी पीस के उसमें हल्का सा आपने 2-3 ड्रॉप ऑलिव ऑयल डाल दिए, तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा और फायदे के फायदे हैं। प्रोटीन्स भी जा रहा है आपको, जो अगेन प्रोबायोटिक भी जा रहा है आपको, चीज़ें हो गई हैं। अब हम गट हेल्थ की बात करें तो उससे निकले तो हमारे पास दही बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। हमारे बच्चे दही नहीं कहना चाहिए थी। तो अवाकाडो बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, हाँ, ठीक है, जिनको सूट नहीं कर रहा होता। लेकिन दही तो लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले तो दही खा लेते हैं। नहीं, कैसे खा लेते हैं? जो क्योंकि जब जैसे जो एसिड होता है ना उसमें और लैक्टोज होता है। पता नहीं, जब बच्चे जो हैं जिनको दूध पीना मना था, योगर्ट ले सकते हैं उसमें, और वो लैक्टोज फ्री वाला अलहदा मिलता है। आपके कहने का मकसद है जिनको लाइक दूध पीने की इजाजत नहीं है, तो उनके ऑल्टरनेटिवली वो अवाकाडो का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है और उनका गट हेल्दी रहता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोग नहीं ले सकते, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए वंस इन अ वीक या 15 दिन पे एक अवाकाडो काफी होता है। अच्छा, अब अगर हम एवोकाडो का वो 800 का है, तो आपने कहा एक चने का आपने पीस लिया उसको, थोड़ा सा 2-3 बना ले बस उसके, 2-3 ड्रॉप आपने उसमें ऑलिव ऑयल डाल लिया। फिर आपने बोला कि दही भी हो सकती है, इसका हल है। दूसरा ये, जैसे कि 2-4 आपने काजू ले लिए, 2-4 आपने बादाम सोक कर दिए, उसका एक ब्लेंडेड पेस्ट बना लिया। अच्छा, तो वो भी आप सुबह सुबह बच्चों को टोस्ट पे इस तरह का, पीनट बटर इज वेरी गुड सब्स्टिट्यूट। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम आपको ऑल्टरनेट बता रहे हैं, या आप सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं कि वो आपकी जेब पे इतने भारी ना हो। सो हम नेक्स्ट तरफ चल रहे हैं, सेमी फॉर्मल टू फॉर्मल। लाइक शादी ब्याह के कपड़े, पता नहीं हमारे दिमाग में है कि बहुत महंगे होते हैं, और शादी ब्याह के कपड़े या कोई ऐसा इवेंट होता है हम उसके थोड़े महंगे बना भी लेते हैं, जबकि हमें पहनना सिर्फ एक बार या 2 बार होता है। देखो नीता, इसमें भी ये है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी एन आउटफिट। अब सेमी फॉर्मल टू फॉर्मल पे आप कैसे स्विच करते हैं, जरूरी नहीं कि एवरी टाइम यू वेयर अ फॉर्मल आउटफिट वो ऊपर से नीचे तक काम से भरा होना चाहिए। आप कम काम के साथ भी इफ यू एक्सेसराइज तो यू कैन पुल इट ऑफ नाइसली। क्या आपका वो जो सोने का जेवर आपको शादी पे मिला, लॉकर में रखा है, उसको निकालो, सादा जोड़ा बनाओ, वो पहन के जाओ, उसको फ्लॉन्ट करो। जरूरी नहीं कि दुल्हन की तरह आपको भी दुल्हन ही बनना है हर शादी में। तो आप लेस इज मोर वाला हिसाब होता है कि लाइट कम कपड़े सेमी फॉर्मल्स में भी आप फॉर्मल की लुक दे सकते हैं, उसको एक्सेसराइज करके। बिल्कुल। तो इसी तरह आप अपनी कॉस्ट कटिंग कम कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मल आउटफिट्स हैं वो महंगे होते हैं, हाथ का काम होता है एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट कटिंग इसी तरह हो सकती है कि आप कम काम की तरफ जाएं,
बजाय पूरी शर्ट के आप स्लीव्स पे काम ले लें, आप नेकलाइन पे काम ले लें। ये कितना अच्छा आइडिया है। आप एक्सेसराइज ज़्यादा कर लें, तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लेन कमीज रखकर और ऊपर से शॉल या कोई एम्बेलिशमेंट्स करा लें, हाँ वाइब्रेंट सी कोई ले लें या शॉल पे एम्बेलिशमेंट्स करा लें। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको टॉप टू बॉटम आपको जरदोजी का काम और दबके का काम पहने तभी वो फॉर्मल आउटफिट होता है। बिल्कुल। तो मैं एग्जांपल्स लाई हूँ, जिस तरह ये एग्जांपल है, अब देखिए इस पे बहुत ही इंट्रिकेट हाथ का काम हुआ हुआ है। हाँ, उधर दिखाएं कैमरे में प्लीज। बट लिमिटेड काम हुआ है। अब इस पे ये नहीं है कि जी पूरे फ्रंट काम से भरा हुआ है, सरोस्की से पूरी बैक सरोस्की से भरी हुई है। सरोस्की का हाथ का काम है, प्राइसी है, बट लिमिटेड काम हुआ हुआ है। तो लिमिटेड काम करके हम उसको अपनी कॉस्ट और बजट में लेके आ सकते हैं। अच्छा, मैं और आप जो है ना, हम खुश हो जाएंगे इस काम से कि हम इस काम को पहन के शादी में चले जाएंगे, लेकिन जो आम मासेस हैं वो कहेंगे ओहो ये तो शादी के कपड़े नहीं लग रहे, इसको तो मैं बर्थडे में पहनूंगी, इसको तो मैं लंच या डिनर पे पहनूंगी। माइंडसेट की होती है ना कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। या तो फिर आप उतनी हाई प्राइस पे कर दें और आप एक फॉर्मल जोड़ा ले लें, बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो यू नीड टू स्विच योर माइंडसेट एंड यू नीड टू लुक फॉर ऑल्टरनेट्स। कोई ऑल्टरनेट काम बता सकती है जो थोड़ा बहरा तो हो लेकिन सस्ता हो? मैं वही बताने लगी थी। अब देखिए इस आउटफिट में हमने दबका भी मिक्स किया है, जरदोजी भी है और सीक्वेंस भी है। सीक्वेंस का काम कंपैरेटिवली सस्ता होता है, क्योंकि सीक्वेंस इतना ये मटेरियल थोड़ा सस्ता मिलता है। ये मटेरियल थोड़ा सा सस्ता मिलता है, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ओके, तो इसमें दबका क्या आपने फैला लिया काम को? एग्जैक्टली, थोड़ा सा दबका लग गया जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल है, सीक्वेंस थोड़े से कटदाना हो गया तो ये कम एक्सपेंसिव। कटदाना भी थोड़ा सस्ता होता है, कटदाना भी सस्ता होता है, सबसे महंगा दबका होता है और जरदोजी। तो आप दबका और जरदोजी ऐड करें, बट लिमिटेड तरीके से ऐड करें। वो जो मरोड़ी वरोड़ी का काम होता है वो कैसा होता है? यार मरोड़ी का काम भी एक्सपेंसिव होता है, सस्ता तो वो भी नहीं होता। वो मशीन से नहीं होता? मरोड़ी का काम भी हाथ से होता है, सिर्फ गोटा सस्ता होता है, बट वो अगेन हाथ का काम होता है। ओके। तो गोटे के लिए भी लोग आजकल इतना चार्ज कर रहे हैं कि वो प्राइस आपकी वहीं आ जाती है, बिकॉज ये सारे हाथ के काम में आते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि आप हाथ के काम को कॉम्प्लीमेंट करें मशीनी काम के साथ, ताकि वो आपकी प्राइस कम हो जाए। एक चीज़ मैंने देखी थी सादिया कि वो फैब्रिक भी अगर आप थोड़ा सा टेक्सचर्ड ले लें ना, मैं वही अभी आने वाली थी, मेरे पास उस पे थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट करा तो वो बड़ा भरा भरा सा लुक आ सकता है। वो क्या कह रही हो? मेरे पास थोड़े दिनों पहले एक ब्राइड आई और मैं 2 तरह के क्लाइंट्स लेती हूँ, बहुत हाई एंड भी होते हैं मेरे पास और अपर मिडिल क्लास भी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं ऑफिस गोइंग, पैसे जमा करके कि अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए ये वो। तो मैं उसका जोड़ा देख रही थी, बहुत डिफरेंट था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कहाँ से लिया तुमने? उसने कहा ये मैंने खुद बनाया है। मैं परेशान, मैंने कहा दिखाओ बताओ क्या किया। उसने कहा मैंने राबी सेंटर से काम हुए कपड़े नहीं होते जो सीक्वेंस का काम हुआ कपड़ा होता है, वो वेलवेट एप्लीक और इतनी काम हुई भी लेसेस मिल जाती हैं, उनको मिक्स एंड ब्लेंड करके उसने पूरा शरारा और पूरी कमीज़ बनाई थी। और वुड यू बिलीव इट कि वो उसको कितने में पड़ा था? कितने में? 60,000। पता है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू विद माय क्लाइंट्स। होल ब्राइडल पूछती हूँ, हाँ ब्राइडल आराम से आपका बन सकता है, बट अगेन इतना कम तो नहीं बन सकता। 60 में उसने लेस और वो जो नहीं, देखिए आप अगर आप करेंगी ना तो ये आप अपनी मेहनत के पैसे भी, उसने खुद ने बनाया तो उसकी मेहनत के थोड़ी और वो इतना डिफरेंट था कि मतलब नॉर्मली अगर इसी बजट पे 60 पे वो जाती अगर, तो उसको एक टिपिकल जो हर दूसरी दुल्हन पहन रही है, एक तो उसका कपड़े 60 पे तो आजकल अगर मैं दुल्हन की गेस्ट हूँ तो मुझे भी नहीं मिलेगा। सिर्फ उसने काम क्या कराया हुआ था, एप्लीक वाला जो वर्क था वो उसने कहा कि मैं कारीगर के पास गई, कुछ थोड़ी बहुत छन कुछ डलवाई थी उसने, वो गई है। और उसने कहा कि मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेलर लिया था जिसने मुझसे 20,000 टेलरिंग के लिए, बाकी सब 40 सारे चीजों को जोड़ना, 40-45 हज़ार में आ गया। ये आजकल मैं यही करती हूँ कि मैं कस्टमाइजेशन की ऑफर देती हूँ क्लाइंट्स को कि वो अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो बना लें, बिकॉज लाइक शी सेड के डिजाइनर्स तो अपनी एक कलेक्शन निकाल देते हैं, आपको उसी में से पिक एंड चूज करना है, आपको ऑप्शन ही नहीं दी जाती। मुझे इतना अच्छा लगा कि ठीक है उसका बजट छोटा होगा लेकिन उसने अपनी क्रिएटिविटी से एक इतना डिफरेंट आउटफिट बनाया। यही तो मैं आज के शो में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े पैसे वाले कपड़े, जो पैसे वाले हैं उनको ढंग नहीं है, उन्होंने महंगे डिजाइनर से कपड़े खरीद लिए, पहने, लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे। सो बेसिकली आपका ढंग ही आपको दूसरों से मुनफरिद करता है, पैसा नहीं।
आपको कैरी करना आता है तो आप आराम से, अगर ये जो बिंदिश ने पहना हुआ है ना, मैं इसको शादी में भी आराम से पहन के जा सकती हूँ। आप एक्सेसराइज कर लें, हील्स पहन लें, थोड़ा हेयर स्टाइल अच्छा कर लें और एक अच्छा सा एक दुपट्टा ले लें और आपने दुपट्टे का स्टाइल कर लिया, मेरे ख्याल से आप यूँ स्टैंड आउट करेंगे कहीं पे भी। जिंदगी कभी शादियों के लिए कपड़े नहीं खरीदे, में लेस और अगर आम कपड़े ले लिए कभी मैं कारीगरों के पीछे नहीं भागी। अम्मी की साड़ियाँ हैं उनको यूटिलाइज कर लिया। आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी टू पुट फॉर्मल पे, हाँ अनलेस के यू नो कि मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा बजट्स हैं या मैंने बहुत रिपीट करना है उस महंगे आउटफिट को, अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन पुटिंग टू मच। मैं एक ड्रेस बना के ना उसको 3 चीज़ों में इसको डिवाइड कर लेती हूँ। एक कट ट्राउजर के साथ कुछ बना लिया, शर्ट के साथ कुछ बना लिया, एक दफ़ा लॉन्ग पहन ली तो एक दफ़ा शॉर्ट कर ली, क्योंकि मुझे चेंज करने की आदत है। अच्छा, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्योर रॉ सिल्क में इन्वेस्ट कर दिया तो मैं अगर सादे कपड़े बनाती हूँ मैं उसको इतने धड़ल्ले से रिपीट कर लेती हूँ कि एक लेस का दुपट्टे के साथ पहन लिया, कभी शिफॉन सीक्वेंस के दुपट्टे के साथ पहन लिया। मगर अगर मैं मतलब उसी तरह कोई एक महंगा आउटफिट खरीदूं फॉर्मल कि मैंने उस करीबी शादी के लिए करना है, वो पड़ा रहता है, वो मेरे वार्डरोब से इधर उधर होता ही नहीं। अच्छे रॉ सिल्क के साथ आप एक अच्छा सा चोकर और माला पहन लें, बिल्कुल वो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज करो तो यू कैन पुल ऑफ। मुझे लगता है कि मैं अगर उसमें इन्वेस्ट कर देती हूँ तो मैं उसे दर्जनों बार रिपीट कर लूंगी तो लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि ये निदा ने पहले किसी और मेकअप के साथ। आजकल फर्क नहीं पड़ता, लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं। नहीं, जिस तरह बीनिश बता रही है, लोग एक्चुअली दे वांट यू नो कि पैसा कहीं ना कहीं से बचे, हम खुद बनाएं कपड़े और यू नो ज्यादा क्रिएटिव हो। आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ज्यादा हो तो रिपीट की बात कर रही हूँ कि वो पकड़ लेते हैं। नहीं ज्यादा हो तो आप इसको डाई करवा लें, चलो कलर ही चेंज करवा लें, डाई करवा लें उसको। हाँ, दैट्स आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे पास डाई करवा लें उसको, पर बहुत प्यारा काम हुआ था। वो पेस्टेल कलर की थी, मिंट ग्रीन कलर की थी। काफ़ी अरसे मैंने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद मैं उससे बोर हो गई। फिर मैंने उसको जो है वो प्लम वाइन कलर का डाई करता है। ऐसे जैसे अक्सर वो जो मुकेश वाले कपड़े नहीं होते जो कामदानी है वो, तो वो आप हल्के हल्के लाइट कलर से आप चेंज कर जाते हैं, वो रखे हर शादी पे अलग, हर शादी पे अलग फेड कर उसको आप डाई करवा लें आप। बिल्कुल। केमिकल पील्स आपकी हो गई थी कंप्लीट बात? हाँ जी। अच्छा, केमिकल पील्स के ऑल्टरनेटिवली जो हैं अब वो सिरम्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आपको बहुत ये जो पील्स होती हैं ये एक्सपेंसिव होती हैं, जो प्रोफेशनल पील्स होती हैं, तो असेसमेंट ऑफ द पेशेंट इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आप ऑल्टरनेटिव लेने जा रहे हैं, कंसल्टेशन फ़ीस पे करके अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट की, एस्थेटिशियन की, आप उसका ऑल्टरनेटिव ईजिली ले सकते हैं। केमिकल पील्स जो होती हैं आपको इमीडिएट रिजल्ट देती हैं। इमीडिएट रिजल्ट का मतलब ये होता है 2 से 3 दिन में उसका। आपके कहने का मकसद है, जो मैं आसान करती हूँ, आपने बोला कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, उससे कंसल्टेशन के पैसे दिए और उससे बोला कि मैं कौन सी ब्रांड की पीलिंग सिरम खरीद लूं, सिरम खरीद, बजाय उसके कि मैं केमिकल पील कराऊं। देखिए, जो मार्केट पील्स भी अवेलेबल हैं, अब बहुत सारी अब अच्छी कंपनीज की मार्केट पील्स अवेलेबल हैं, जो आप अपने डेली बेसिस पे नहीं, ट्वाइस वीकली, थ्राइस वीकली लगा सकते हैं। लेकिन आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आपके पोर्स ओपन है नहीं है, आपका ब्लड लेवल का स्टेटस क्या है, सब चीज़ें काउंट करती हैं। क्योंकि मैंने बहुत इसमें देखा है मार्केट पील्स यूज़ कर लेते हैं और फिर जो है दे एंड अप विद द पिगमेंटेशन एंड अदर थिंग्स, फिर आ रहे होते हैं वो पेशेंट के साथ। ये साइड साथ यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप अच्छा उसमें ये नहीं है कि वो मार्केट पील्स ख़राब हैं, नो, मार्केट पील सही है, आपने उसका इस्तेमाल गलत, एप्लीकेशन मेथड परसेंटेज बहुत मैटर करती है। सैलून में ऐसी बहुत सारी औरतें हमारे पास रोने के लिए आती हैं मार्केट पील्स करने के बाद कि अब आप इनको रिपेयर कर दें, तो आपको डॉक्टर के पास भेजते हैं। हम लोग बता के थक गए। मुझे कल परसों कोई कह रहा था मैं विटामिन सी लगा के चली जाती हूँ। अरे भाई, वो जो डॉक्टर बैठी थी उन्होंने कहा विटामिन सी रात में क्यों नहीं लगाती, आप सुबह लगा के चली जाती है। मैं बता रही हूँ ना, टिकटॉक चूल्हे के आगे चली जाती है, इंस्टाग्राम पे जो है ये लिखा हुआ आ रहा होता है कि आप सुबह में रेटिनॉल और विटामिन सी लगाइए। अब मॉर्निंग टाइम पे अब लोगों को हम यहाँ पे अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे हैं ना। रेटिनॉल कभी भी सुबह के टाइम पे नहीं लगाते, विटामिन सी बल्कि आई एम सॉरी वो रेटिनॉल लगा के जाती थी। जी, अब आप एक्सपोज कर रही हैं, पिगमेंटेशन होने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। चूल्हे में से जो निकल रही है वो सारी शुआएं आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं केमिकल पील्स के, लेकिन ओनली आफ्टर कंसल्टेशन। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव्स। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते बीनिश की तरफ। बताएं भाई, मेकअप का सब्स्टिट्यूट ये क्या टिंट लग रही है मुझे, क्या है ये लिक्विड ब्लशेस जो आजकल चले हैं रेयर ब्यूटी के। ओके ओके, ये काफ़ी फेमस हैं, यू नो बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, इसका जो ऑल्टरनेटिव है ये एल्फ के लिक्विड है। दोनों की प्राइस रेंज में आपको बहुत फ़र्क मिल जाएगा और फॉर्मुलेशन तकरीबन ऊपर नीचे मिलती जुलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली मिलती जुलती है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे है और शेड्स भी अवेलेबल होंगे आप। अच्छा ओके, अगला दिखाए भाई। ये बैनी टिंट तो आपको पता है बहुत मशहूर है। इट्स दी प्रोडक्ट जो हर लड़की इस्तेमाल करती है। इसकी भी अच्छी खासी प्राइस है। तो अगर आपको थोड़ा और बढ़ती गई है। हाँ, और टिंट ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो टिंट के बगैर रहती नहीं, एवरी डे लगाती है। तो बेस्ट है कि अगर आपका इतना ज़्यादा इस्तेमाल है और आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो ये एसेंस करके एक ब्रांड है, उसमें जो है वो आपको सेम टाइप का लिप टिंट का, वो नेल पॉलिश वाले तो नहीं? हाँ, वही है, मिल जाते हैं। ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, आपको किसी भी यूटिलिटी मार्केट में उनका शेल्फ नज़र आ जाएगा। अच्छा, और पाकिस्तान में अवेलेबल है? ऑफ कोर्स मिल जाएगी जी। ओके जी, और बताएं ये क्या है? ये लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। आई एम श्योर के 100% तो उस फॉर्मुलेशन को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर ट्रांसलूसेंट अगर आपको चाहिए तो ये मेबेलिन का फिट मी है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नेक्स्ट लाए भाई, नेक्स्ट ग्रीक योगर्ट आपका है जी। अच्छा, ग्रीक योगर्ट बेसिकली जो हम दही तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रीक योगर्ट में क्या होता है कि उसका जो दही का एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल देते हैं। अब बाजार से परचेज करने जाए तो बड़ा महंगा मिलता है, तो एक फैंसी होता लगता है प्रोडक्ट। सुबह आजकल ये हो कि ब्रेकफास्ट में हम जैसे ग्रेनुला के साथ खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ा ये अगेन प्रोबायोटिक अमीरों का खाना लगता है ना। हाँ, तो इसका सिंपल सा ये है कि आपने घर में दही जमाया या आप बाजार से लेके आए, उसको किसी भी मलमल के कपड़े में आपने कर दिया और रात भर उसको हैंग कर दिया। उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अब आप उसको एक्स्ट्रा पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सालन वगैरह में, और जो उसका दही बच जाएगा इट्स योर ग्रीक योगर्ट। तो फिर आप उसको ओट के साथ खाएं, या जैसे आपने उसमें चिया सीड्स हमने किए थे तो आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, स्किन को ग्लो करता है, सुपर फूड है, प्रोटीन रिच होता है, तो ये आप इजीली आप उसको कर सकते हैं। उसमें नट्स डाल सकते हैं और कैल्शियम भी। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी। जब हम कर रहे थे, हम खून की कमी की बात कर रहे थे, हम खजूर को बहुत अंडर रखते हैं, उसे रमजान में इस्तेमाल करते हैं। वो पूरा एक फूड है जिसमें सुपर फूड है। जिन औरतों में आयरन नहीं खा सकती, वो ज़रूर, अगर डायबिटीज़ नहीं है, कोई दूसरे इश्यूज़ नहीं हैं, तो वो 1 से 2 खजूर अगर लें। देखिए, हर चीज़ की मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 4-6 खजूर एक टाइम पे खाऊंगी तो वो इतना नुकसान ही करेंगे ना, हर चीज़ की ज़्यादा बुरी होती है। तो 1 से 2 खजूर अगर लें तो मैग्नीशियम, जिंक, जिनको थायराइड का इशू होता है, आयोडीन के अंदर वो होता है, वो खून की कमी, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक आजकल मैं जैसे सही कह रही है, रमज़ान में खजूर खाते हैं, मैंने आजकल अपनी टेबल पे रखी है, क्योंकि एक्सरसाइज पे जाने से पहले जब मैं कैलोरी डेफिशिएंट में भी होती हूँ तो मुझे क्रेविंग होती है जब किसी एनर्जी की, तो 2 खजूर खाई एंड गुड टू गो, बहुत जाओ एनर्जेटिक फील करते हैं ना। आप खाना रात का अगर नहीं खा रहे, अगर 2 खजूर आप ले लेना, तो समझ लें आपको पूरा जो आपको रिक्वायरमेंट थी ना आपकी बॉडी को, वो मिल जाती है। और साथ साथ पानी का इंटेक अच्छा रखें। बिल्कुल। रेड मीट मटन भी हो गया, बीफ भी हो गया। अच्छा, अब रेड मीट अगेन हम बात कर रहे हैं, महंगा भी होता है। अगेन अभी हमने बात की थी किसकी, जो लोबिया की बात की थी, तो वो सब्स्टिट्यूट है। अच्छा। अब जैसे आप देखें, हमारे कुछ कल्चर हैं जो कि गोश्त नहीं खाते, अब उनको भी तो विटामिन B12 ये चाहिए होता है ना। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है कि वो उसकी जगह वो ये लाल लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ज़रूरत हमें, जो यानी कि मिनरल्स या विटामिन्स या विटामिन B12 मिल रहा था मीट से, वो हमारा ये वाला उसको लोबिया से। बहुत सारे लोग मीट की जगह टोफू भी इस्तेमाल करते हैं। टोफू इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट लाइक टोफू तो महंगा ही होगा ना फिर, लेकिन हम सब्स्टिट्यूट करें थोड़ा सा महंगा आ जाएगा ना, हर कोई अफोर्ड। हाँ, अच्छा, पालक भी बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट। पालक, या आई यूज पालक। हाँ, पालक बहुत अच्छा है। आप उसकी पालक की जैसे वो एक बनती है, आपने घर में भुजिया टाइप बना ली, या पालक के साथ दाल का कॉम्बिनेशन कर लिया। हम लोग तो पीस लेते हैं ना, बहुत सारे लोग गोश्त के साथ बना रहे होते हैं पालक, तो पालक और दाल भी बनते हैं, पालक और चने भी बनते हैं, पालक और खीमा, वैसे आप वैरायटी के साथ बना सकते हैं। तो अगेन आपके बच्चे नहीं खाते तो आप इवन पालक को सैलेड में यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने अपने बच्चों को ये चीजें इंट्रोड्यूस करानी है।
हम इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो फिर वो क्या होगा? पेस्टो सॉस पालक से ही बनता है क्या? ग्रीन बन सकता है, उससे बन सकता है ना? कटलेट्स में डालें और कटलेट्स में डालें और बच्चे नूडल्स खाते हैं, पास्ता जो बनाती हैं उसमें पालक का पेस्ट डाल दे भाई कि ये पेस्टो सॉस के साथ है। अच्छा, एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे रेड मीट का कहा था, तो रेड मीट का अगर जैसे हम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं रेड बीन्स जिनको किडनी का कोई इशू ना हो और जिनका यूरिक एसिड हाई ना होता हो, क्योंकि किडनी बीन ये जो लाल लोबिया है ये यूरिक एसिड तेजी से बढ़ाता है, गोश्त इतनी तेजी से लेकिन यूरिक एसिड वालों को तो गोश्त भी मना होता है शायद। देखिए वो तो डिपेंड करता है कि किस लेवल पर है। गोश्त वंस इन अ वीक खा सकते हैं, लेकिन रेड लोबिया बहुत तेजी से यूरिक एसिड बढ़ाता है, तो उसका थोड़ा सा डाइजेशन में इशू होता है, तो इस वजह से ऑल्टरनेटिव इज गुड, लेकिन आप डॉक्टर के मशवरे से अगर ये कि हम अपने टेस्ट भी सालाना कराते रहे ना कि क्या हमारी चीज बढ़ी, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। एक एनुअल अपना एक चेकअप जरूर अपनी प्रायोरिटाइज करें अपनी हेल्थ को, बिल्कुल, एक चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो चाहे बच्चा। इवन मैं तो अब ये सजेस्ट करती हूँ कि देखें जिस तरह से हार्ट अटैक वगैरह बढ़ रहे हैं, एक बच्चों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो हैबिट है, डाइटरी हैबिट्स है, वो बहुत खराब है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो एक करवा लें तो कोई सेफ साइड पे अच्छी चीज़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट है नट्स। हर कोई तो है मूंगफलियाँ ही खा सकते हैं बस, चिलगोजे, दालें खा सकते हैं, बिल्कुल। अब नट्स की बात करें, बात एक तो एक हम जायके के लिए खा रहे हैं, वो तो खैर एक अलग चीज़ है। अब एक चीज़ हम उससे हासिल क्या करें, अब हासिल हमारे जहन में होते हैं नट्स हैं, हमारे दिमाग के लिए अच्छे हैं, दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं, हमारे जिस्म के लिए अच्छे हैं, स्किन अच्छी होती है। ये क्या ये बेचने वालों ने तो नहीं फैलाई हुई ये बातें? क्या वाकई अच्छे होते हैं? लेकिन नहीं होते हैं और फर्क पड़ता है। अच्छा, अब कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आपके आप 7 बादाम ना खाएं, 3 बादाम खा लें, क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। अगर मैं तो 7 बादाम खाऊं सुबह तो मैं और कुछ नहीं खा सकती, मेरा पेट बढ़ जाए। अच्छा, इसकी जगह अगर सुपर फूड में हम बात करें, सीड्स जैसे मैंने बात की थी ना, नट्स, उसकी कंपैरिजन में सीड्स बहुत एक मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। बिल्कुल। अब वही है, आप उस सीड्स में जैसे 5-6 सीड्स जिसे आप मगजियात भी कहते हैं, हाँ, 4 मगज हो गए, ये सारी चीज़ें सफूफ बना लिए, सुबह एक आपने 1 चमचा खा लिया तो वो आपका एक ऑल्टरनेट हो जाएगा। हम इतनी उस पर, हाँ, कभी कभी देखिए मैं बात वही, ये सारे नट्स नहीं खाए, आप चिलगोजे हर किसी की दस्तरस में नहीं है, बिल्कुल, है ना, तो आप चिलगोजे तो को छोड़ें, अब हम ये कि उसकी जगह कोई बादाम ले लिए, फिर भी कंपैरेटिवली हमारे उसमें बादाम भी नहीं खा सकते तो हम चिया सीड, फ्लैक्स सीड, तिल हो गए, आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। आजकल हमें मंचिंग की भी इतनी आदत है ना कि हर बार कुछ ना कुछ जाना है, हेल्दी मंचिंग हो जाएगी। मेरे लिए तो आई थिंक मंचिंग की, भाई मैंने इतना सा पैकेट है मेरे पर्स में रखा है, वो 450 रुपए का है, वो 2-3 महीने से चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। मंचिंग के लिए 1 से 2 चमचा, तो वही तो, तभी तो इतना पैकेट, तभी तो 2 महीने चला लिया मैंने। ये होता है कि अगर हमारे पर्स में हो गया, बार बार खाते रहे, फिर वो देखिए उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। फिर वही चीज़ है कि वो हमें फायदा नहीं देगी। तो मैंने इसीलिए रखा है ना कि अगर मुझे कोई उल्टी पुल्टी चीज़ खानी पड़े उससे बेहतर 1-2 चम्मच हो रहा है, हेल्दी चीज़ आपको ऑल्टरनेट मिल गया है ना। तो ये चीज़ हम नट्स का ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट ये है कि हम उसकी तरफ जा सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितना हम इस जो टाइम लिमिट है हमारे उसमें हम कवर कर सकते थे, हमने कोशिश की कवर करने की। उम्मीद है आपने जो जो चीज़ें सुनी होंगी बहुत आपको फ़ायदा पहुँचे और आपकी जेब पे थोड़ा सा आप रहम कर सके। और ये महीना तो गुजर गया है, अब अगले महीने थोड़ा समझदारी से चलिएगा ताकि आखिरी हफ्ते में रोना ना पड़े। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।